हेलो गाइज, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। भाई प्रतिशत का कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने कितने प्रकार के टाइप देख लिए थे प्रश्नों के, तो उसमें हमने देख लिए थे टाइप 1 से स्टार्ट किया था और टाइप 6 तक हमने क्या है क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम टाइप नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक प्रतिशत निकालने के मेथड बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। भाई प्रतिशत निकालने का सक्सेसिव मेथड हमें सीखने वाले हैं। तो उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत निकालने का रेशियो मेथड आपको मैं सिखा चुका हूं। रेशियो मेथड सिखा चुका हूं। तो आप कहेंगे सर आपने प्रतिशत निकालने का रेशियो मेथड बता दिया, तो आप सक्सेसिव मेथड क्यों बता रहे हो? मैंने कहा ये भी क्या है, जरूरी है। सक्सेसिव मेथड क्या है? जरूरी है। आपको कहीं पे रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है और कहीं पे क्या इस्तेमाल करने पड़ेगा? सक्सेसिव मेथड। तो वो भी एकदम क्लियर बताने वाला हूं कि कहां पे आपको रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है और कहां पे ये सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो टाइप नंबर 7 में किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं? कह रहा है संख्या में 2 बार लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी होना। मैंने कहा एक संख्या है 40, मान लो संख्या है 40, इसमें 2 बार मान लो प्लस 10% हो रही है। 2 बार क्या हो रही है? 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो ज्ञात करना सीखेंगे। और कई बार कहेगा भाई 10% की कमी हो रही है, लगातार 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो वो आपको कैसे ज्ञात करना है, इन दोनों के लिए सिखाऊंगा। रेशियो मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं और सक्सेसिव मेथड भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम सीखने कई बार कहेगा संख्या में 3 बार लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी होना, लगातार वृद्धि या वो भी हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे? संख्या में स्वयं के बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी होना, तो वो भी हम क्या है सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाई सक्सेसिव मेथड पढ़ेंगे। भाई प्रतिशत ज्ञात करने की कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा प्रतिशत ज्ञात करने के आज हम पढ़ेंगे क्रमागत विधि। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्रमागत विधि कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। देखो क्रमागत का मतलब क्या है? मैंने कहा एक मान लो वस्तु है, उसका मूल्य है 1000। कितना है? उसका मूल्य 1000 रुपए है। भाई 1000 रुपए की एक वस्तु थी। मैंने कहा इस पे 10% की क्या हो जाती है? ये महंगी हो जाती है। क्या होता है इसमें? 10% की क्या हो जाती है? वृद्धि। इसके मूल्य में 10% की क्या होगी भाई? वृद्धि होगी। मैंने कहा एक बार नहीं होगा। क्रमागत का मतलब ये क्या काम बार बार होने वाला। मैंने कहा एक बार तो वृद्धि होगी, फिर से क्या है यहाँ पे इसका नया मूल्य आ गया और कह रहा है इसमें दोबारा फिर से क्या है 10% की वृद्धि होगी। फिर से क्या हुआ? 10% की वृद्धि होगी। तो क्या हो जाएगा? फिर से एक नया मूल्य आ गया। तो यहाँ पे क्रमागत 2 बार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसको ज्ञात करने की मैंने पिछले बार आपको सिखाया था रेशियो मेथड। क्या सिखाया था? रेशियो मेथड सिखाया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। मैं आपको दोनों मेथड साथ साथ में बताता चलूंगा कि कहां पे आपको रेशियो मेथड लगाना है और कहां पे आपको सक्सेसिव मेथड लगाने वाला। तो पहले मैं एकदम बता देता हूं बेसिक मेथड, कि बेसिक मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब मान लो 1000 रुपए की वस्तु थी, प्रारंभिक मूल्य है। ये क्या है? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है। भाई जो प्रारंभ में होता है वो उसका क्या होता है? प्रारंभिक मूल्य होता है। अब कह रहा है दुकानदार इसमें 10% की वृद्धि कर देता है। इसका मूल्य 1000 था, अब इसमें क्या किया? इसकी कीमत को 10% बढ़ा दिया। तो बताओ कितने की हो जाएगी? 10%। देखो 1000 का 10% कैसे निकालते हैं? मैंने सिखाया था कि भाई 1000 का आपको अगर 1% निकालना हो तो 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाते हैं। अगर आपको 10% निकालना है तो 1 संख्या के बाद में क्या कर लिया करो? दशमलव लगा लिया करो। तो हमें 1000 का 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1000 का 10% 100 होता है। मैंने कहा पहले 1000 रुपए की थी, अब 10% का मतलब 100 रुपए बढ़ जाएगी। कितने रुपए बढ़ जाएगी? 100 रुपए बढ़ जाएगी। तो 1000 और 100 कितना हो गया? अब उसका मूल्य हो गया 1100 रुपए की। अब वो वस्तु कितने की मिलेगी आपको? 1100 रुपए की मिलने वाली है। दुकानदार फिर से क्या करता है? उसमें 10% की वृद्धि कर देता है। फिर से क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे आपको 1000 का 10% नहीं लेना है, अब आपको क्या लेना है? यहाँ पे 1100 का
10%। तो 1100 का 10% कैसे निकालेंगे? मैंने कहा अगर 10% निकालना है तो एक संख्या के बाद में क्या लगा दिया करो, दशमलव लगा दिया करो। तो 1100 का 10% कितना हो जाएगा? 1100 का 10% हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। तो अब कितनी बढ़ेगी भाई? 1100 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो आ जाएगा 1210। कितना आ जाएगा? 1210 रुपए हो गया। पहले 1000 रुपए की वस्तु थी, जब 10% की वृद्धि हुई तो कितने की हो गई भाई? 1100 रुपए की हो गई। मैंने कहा फिर से कितने की वृद्धि हुई? फिर से जब 10% की वृद्धि हुई तो कितने की हो गई? 1210 रुपए की हो गई। मैंने कहा इसमें टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक बार 10% की वृद्धि की, फिर से 10% की वृद्धि की। मैंने कहा यहां से यहां तक जाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताओ। आप देखो, आप क्या करोगे? पहले 10% की है, फिर से 10% की है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 20% की वृद्धि हो गई। कितने की? 20% की वृद्धि हो गई। तो बेटा ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसा मत कर देना कि पहले 10 की 20% की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कर दिया तो आपका क्या है? गलत हो जाएगा। भाई ये क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा भाई 10% तो इसका था, फिर क्या लिया है? यहाँ पे 1100 का 10% लिया है, तो यहाँ पे 20% नहीं होगा। तो कैसे होगा? देखो 1000 से बढ़ के कितनी हो गई? 1210 हो गई। तो कितनी बड़ी? मैंने सिखाया था ना प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का। मैंने कहा प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है? आप कहेंगे सर यहाँ पे 210 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने की? 210 रुपए की वृद्धि। मैंने कहा किस पे हो रही है? मैंने बताया था कि हमेशा प्रारंभिक मूल्य पे ही वृद्धि और कमी हो रही है। तो 1000 रुपए पे वृद्धि हो रही है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 100। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 से 100, 0 से 0। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है 21% की वृद्धि हुई है। बेटा कितने की वृद्धि हुई है? 21% की, न कि यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई है। हुई कितनी है? 21% की वृद्धि। और यही निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड पहले सिखाया था। यही निकालने, देखो ये 21% निकालने के लिए मैंने आपको एक सिखाया था, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड सिखाया था आपको? रेशियो मेथड सिखाया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं यही 21% निकालने के लिए सक्सेसिव मेथड पढ़ने वाले हैं। कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड पढ़ने वाले हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रेशियो मेथड से हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा रेशियो मेथड का मतलब है, मैंने कहा जब भी आपको कहे ना 10% की वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत की? 10% की, तो आपको 10% नहीं दिखना चाहिए। कितना प्रतिशत दिखना चाहिए? मैंने कहा 10% को अगर आप भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे भाई? 100 से भाग दे देंगे, और 10 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10, 1/10 आ जाएगा। मैंने कहा रेशियो मेथड क्या करता था भाई? रेशियो मेथड हमारा इस प्रकार लागू होता था। मैंने कहा 1/10 का मतलब क्या है? अगर पहले उसका मूल्य 10 था तो अब उसमें 1 बढ़ जाएगा। पहले उसका मूल्य 10 था तो अब कितना हो गया? आप कहेंगे सर अब उसका मूल्य 11 हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये तो एक बार वृद्धि हुई है। अरे भाई 10% की फिर से वृद्धि हो रही है, तो पहले 10 था तो फिर से बढ़ के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर फिर से 11 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 होगा। मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर 11 का स्क्वायर 121 होता है। कितना होता है? 121। मैंने कहा कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हो रही है। आप कहेंगे सर 100 से बढ़ के 121 हो रहा है, इसका मतलब 21 बढ़ रहा है। मैंने कहा प्रतिशत वृद्धि बताओ। आप कहेंगे सर प्रतिशत वृद्धि ऐसे निकालते हैं, वृद्धि हो रही है यहाँ पे 21 की, तो बट्टा में किस पे वृद्धि हो रही है? हमेशा प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 है, तो बट्टा में 100 आ गया और गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 21% की वृद्धि। कितनी आ जाएगी? 21% की वृद्धि। देखो बेसिक मेथड में आपको कितना करना पड़ रहा था? पहले इसका 10% बढ़ाया 1100, फिर 1100 को 10% निकाला तो 1210 आ गया। फिर क्या किया हमने? यहां से कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तब जाके हमारा क्या है? 21%। रेशियो मेथड देखो डायरेक्ट दे दिया। पहले आपको देखो दिमाग में ही कर सकते थे, 10% की वृद्धि, इसका मतलब 1/10। पहले 10 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11, और ये 2 पार करना है, 10 11 10 11। तो पहले 100 था, अब 121 हो गया। भाई कितना बढ़ रहा है? 21। तो 100 का 21% 21 ही होता है, तो यहीं पे पता चल जाता कितना है? 21%। तो रेशियो मेथड ने क्या कर दिया? हमारा काम है आसान कर दिया। ये तो हम सीख चुके हैं
ये तो हमें सीख चुके हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। भाई सक्सेसिव मेथड से कैसे करते हैं? कहीं कहीं पे क्या होता है, रेशियो मेथड से क्या होता है, करना कठिन हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, टाइम ज्यादा लगती है, तो उस जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सक्सेसिव मेथड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये भी आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको रेशियो मेथड लगाना है और कहां पे आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। अब सक्सेसिव मेथड से कैसे निकालेंगे वो देखो। अब देखो सक्सेसिव मेथड का एक फॉर्मूला होता है। मैंने कहा जितनी भी वर्दी हो रही है उसको कहते हैं टोटल वर्दी। कितनी? टोटल वर्दी। तो मैंने कहा टोटल वर्दी यानी कुल वर्दी कितनी आ रही है, कुल वर्दी या कमी। कभी कुल वर्दी होगी, कभी क्या होगी, कमी होगी। तो टोटल कितना आएगा? टोटल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी और प्लस में होता है, इन दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। ए गुणा बी और बट्टा में कितना आता है, 100। बट्टा में कितना है, 100। तो ये है हमारा सक्सेसिव मेथड। जब दो बार वर्दी या कमी हो, जब दो बार वर्दी हो या कमी हो, तो ये होता है उसका फॉर्मूला। और 3 बार के लिए हम अगले फिर से आगे बढ़ेंगे कि 3 बार से वर्दी या कमी हो तब कैसे फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे जब भी आपको कहना कि वर्दी हो रही है, जब भी कहना वर्दी, मान लो कहेगा A% की वर्दी हो रही है, तो A का मान क्या लेना है, प्लस। जब भी कहे वर्दी हो रही है तो उसका मान प्लस लेना है, ये ध्यान में रखना है। जब भी कहे वर्दी तो उसका मान किसमें लेना है, प्लस में। और जब भी कहे कमी, जब भी कहे कमी तो कमी वाले का मान है वो माइनस में लेना है। कमी का कहे तो उसका चिन्ह क्या ले लेना, यहाँ पे माइनस ले लेना। कह रहा है अगर 20% की कमी है तो यहाँ पे चिन्ह किसका ले लेना, माइनस का ले लेना। आपका उत्तर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, एकदम आपके पूरे दिमाग में यू छपा दूंगा। क्या, कैसे रेशियो मेथड से ज्ञात करेंगे और कैसे सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर सक्सेसिव मेथड से करते तो कैसे करते। मैंने कहा रेशियो मेथड तो सीख लिया ना, रेशियो मेथड तो हमने सीख लिया। भाई अब हम सीखते हैं कि सक्सेसिव मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सक्सेसिव मेथड देखो कैसे लगेगा, उससे भी देखो 21% ही आने वाला है। मैंने कहा सूत्र देखो, कह रहा है 10% की वर्दी, पहले में 10% की वर्दी हो रही है ना, तो मैंने कहा वर्दी हो रही है तो चिन्ह प्लस का आएगा। और एक ही जगह कितनी वर्दी है, 10 है, तो टोटल कितना आएगा, आप कहेंगे सर टोटल आएगा 10, प्लस का 10, प्लस का 10 लिख दिया। फिर से मैंने कहा रहा है प्लस 10 की वर्दी हो रही है, यानी बी भी कितना है, प्लस 10 है, बी भी कितना है, प्लस 10। तो मैंने कहा इसका भी चिन्ह प्लस का है तो प्लस का ही रहने दो, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है, कह रहा है ए कितना है, मैंने कहा प्लस का 10 है, तो 10 गुणा बी भी प्लस का 10 है तो गुणा 10, बट्टा में कितना है 100, बट्टा में कितना है 100। मैंने कहा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 10 और 10 कितना होता है, आप कहेंगे सर 20 होता है। मैंने कहा यहाँ पे क्या बचा, आप कहेंगे सर 1 और 1, और 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 20 और 1 कितना होता है 21%। तो टोटल वृद्धि कितने की होगी 21%। यहाँ पे भी कितनी हो रही थी 21%। और रेशियो मेथड से हमने सीखा था, वहां भी कितना आया था 21%। तो ये होता है सक्सेसिव मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे सक्सेसिव मेथड लगाना है और कहां पे रेशियो मेथड लगाना है। तो देखो दोनों ही क्या है, आसान है, दोनों ही अपनी जगह क्या है, सही है। कहीं पे रेशियो मेथड से आसानी से हो जाता है और कहीं पे सक्सेसिव मेथड से आसानी से हो जाता है। तो बेसिक मेथड में थोड़ा टाइम लग रहा है, हमें तो भाई समय की बचत ही करनी है, क्योंकि हमें तो 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे में 80 प्रश्नों को उड़ाना है। 1 घंटे में 80 प्रश्नों को क्या करना है, उड़ाना है। तो मेथड तो सीखना पड़ेगा बच्चों, ये मेथड तो सीखना जरूरी है। बेसिक से क्या है, टाइम लगेगा। आप टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। आगे चलो भाई, देखो यहाँ पे अब देखो मैंने कहा सक्सेसिव मेथड सिखा रहा हूं ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराने वाला ही हूं। अब मेरे को एक बात हो बताओ, हमने कहा प्लस 10 की वृद्धि हो रही है, कितने की, प्लस 10% की वृद्धि 2 बार हुई थी, कितना आया था 1100 आया था। फिर से प्लस 10% की वृद्धि हुई तो 1210 आ गया। तो यहां से हमने रेशियो मेथड भी सीख लिया और सक्सेसिव मेथड भी सीख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कहां पे रेशियो लगाना है और कहां पे सक्सेसिव लगाना है। अब मान लो आपको वो कहेंगे पहले प्लस 10 की जगह ऐसा कह दे कि पहली बार में तो हो रहा है प्लस 9% की वृद्धि, एक बार तो प्लस 9% की वृद्धि हो रही है और दूसरी बार कितने की हो रही है, प्लस 13% की वृद्धि हो रही है। प्लस 13% की क्या हो रही है, तो क्रमागत वृद्धि हो रही है।
पहली बार में तो वस्तु में प्लस 9% बढ़ रहा है, दूसरे में प्लस 13% बढ़ रहा है। अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दोनों मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं, रेशियो भी लगाते हैं और सक्सेसिव भी लगा के चेक करते हैं कि उत्तर कैसे निकलेगा। मैंने कहा पहले आपको सिखा देता हूं सक्सेसिव, पहले लगा लेते हैं सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड से उत्तर कैसे आएगा? मैंने कहा सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला आप कहेंगे सर टोटल बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला सक्सेसिव मेथड का। मैंने कहा a की जगह कितने की वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे सर 9 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा चिन्ह प्लस का लेना है, वृद्धि हो रही है तो चिन्ह प्लस का लेना। आपने कहा सर प्लस 9 ले लिया। मैंने कहा फिर 13% की वृद्धि हो रही है, फिर से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो इसका भी चिन्ह प्लस का ले लिया, इसका भी चिन्ह प्लस का ले लिया। मैंने कहा प्लस में दोनों का गुणा, 9 गुणा 13 बट्टा कितना होता है? 100 बट्टा कितना होता है? 100। मैंने कहा 13 और 9 कितना होता है? आप कहेंगे सर 22 होता है। मैंने कहा यहाँ पे कितना होगा? आप कहेंगे 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा और बट्टा में 100 है। बट्टा में कितना है? 100। मैंने कहा जब बट्टा में 100 है तो दो संख्या के बाद में क्या लगा देंगे? दशमलव लगा लेंगे, तो 1.17 आ जाएगा। भाई नीचे 100 था तो दो संख्या के बाद में क्या लगा लिया? दशमलव। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 और 1 23 हो जाएगा और 23.17% आ जाएगा, 23.17% आ जाएगा। तो एकदम क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? बहुत ही आसानी से हो गया। अब देखो यहाँ पे रेशियो मेथड लगा के अप्लाई करके चेक करते हैं कि भाई उत्तर कितना आएगा। मैंने कहा अब रेशियो मेथड से करते हैं। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है? रेशियो मेथड कहता है 9% की वृद्धि हो रही है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा, बट्टा में 100 लगेगा। वृद्धि हो रही है तो जुड़ेगा। पहले अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, पहले अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी ना, जब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 100 में 9 बढ़ेगा, 100 में 9 बढ़ेगा तो बढ़ के कितनी की हो जाएगी? 109 रुपए की हो जाएगी, 109 रुपए की हो जाएगी। फिर कह रहा है 13% की वृद्धि हो रही है, दूसरे नंबर वाली क्या है? 13% की है। तो मैंने कहा 13% को भी चेंज करो, अनुपात में कितना आ जाएगा? मैंने कहा प्रतिशत को हटा के क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे भी क्या है? वृद्धि हो रही है तो जुड़ेगा। पहले अगर वस्तु 100 रुपए की थी तो फिर कितने की हो जाएगी? 13 ज्यादा हो जाएगा, यानी 113 रुपए की हो जाएगी। फिर मैंने सिखाया था कि इन दोनों को गुणा कर लिया करो। आप कहेंगे सर इनको गुणा करना तो आसान है, 4 जीरो आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे गुणा करो। अब यहाँ पे 113 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 109 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो गई। कैलकुलेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। यहाँ पे पहले गुणा करोगे, फिर यहाँ से वृद्धि निकालोगे, फिर प्रतिशत वृद्धि आएगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया भाई। 9% 13% की वृद्धि, दोनों को जोड़ लिया, 9 और 13 22 हो गया। फिर दोनों का गुणा, आप कहेंगे सर 117। मैंने कहा सूत्र में क्या है? बट्टा में 100 है तो 100 से भाग देंगे तो 1.17 आ जाएगा और जोड़ के 23.17 आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मात्र 5 सेकंड में उत्तर आ गया, मात्र 5 सेकंड में उत्तर आ गया। लेकिन यहां से उत्तर तो आएगा, लेकिन क्या लगेगा? टाइम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? टाइम लगेगा। तो यहां से टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने कहा यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई नहीं करना। जब आपको प्रतिशत ऐसे दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8 10 को छोड़ दो, 11 12 13 14 15 16 17 18, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है? सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करना है। तब क्या करना है? सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करना है, रेशियो मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। टाइम लगेगा। ये क्या करेगा? टाइम लगेगा। हमें तो क्वेश्चन को उड़ाना है। अगर क्वेश्चन को उड़ाना है तो कौन सा मेथड लगाना है? सक्सेसिव मेथड लगाना है। एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो समझो। अब की बार मैंने कहा प्रतिशत हम ऐसे नहीं लेंगे 1 की 2 की, अब ऐसे लेंगे। मैंने कहा एक बार वृद्धि हो रही है 16 सही 2/3% की। अब क्या हो रही है? मैंने कहा एक वस्तु का मान लो कोई मूल्य था, उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 16 सही 2/3 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मैंने कहा फिर से एक बार और वृद्धि हो रही है। मान लो अब की बार कितने की हो रही है? अब की बार हो रही है 12 सही 1/2% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मैंने यहाँ पे आपको मान भी याद करवाए थे, कुछ प्रतिशत के मान भी याद करवाए थे। मैंने कहा 1/1 का मान होता है 100%,
ऐसे ही 1/2 का मान होता है 50% और 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3% और 1/4 का मान होता है 25% और 1/5 का मान कितना होता है 20% होता है और 1/6 का मान कितना होता है आप कहेंगे सर 16 सही 2/3% होता है। मैंने ऐसे ही सिखाया था 1/7 का कितना होता है भाई 1/7 का कितना होता है आप कहेंगे सर 1/7 का तो होता है 14 सही 2/7% और मैंने कहा 1/8 का कितना होता है आप कहेंगे सर 12 सही 1/2%। मैंने कहा 1/9 का भी तो सिखाया था आपने कहा सर 11 सही 1/9%। मैंने कहा 1/10 का भी तो सिखाया था तेरे को 10%। ऐसे मैंने आपको कितना सिखाया था 1 से लेके 20 तक सिखाया था 1 से लेके 20 तक सिखाया। मैंने कहा ये याद करना जरूरी है ये याद करना जरूरी है और मैंने आपको वहां पे एग्जांपल देके भी बताया था कि याद करना क्यों जरूरी है याद करना क्यों जरूरी है। तो ये तो आपको 1 से लेके 20 तक भाई याद रखने ही पड़ेंगे याद रखने ही पड़ेंगे तभी आप ट्यूशन उड़ा पाओगे तभी आप ट्यूशन को क्या कर पाओगे उड़ा पाओगे वरना आप ट्यूशन को नहीं उड़ा पाओगे। ठीक है ये तो आपको याद रखने हैं। ठीक है अब देखो यहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे रेशियो और सक्सेसिव मेथड में से कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। तो मेरे को एक बात बताओ मैंने कहा 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। मैंने कहा आपको यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिखना चाहिए आपको यहाँ पे 16 सही 2% नहीं यहाँ पे आपको 1/8% दिखना चाहिए 1/6% आपको दिखना चाहिए। और मैंने कहा 12 सही 1/2 नहीं यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 1 सही 1/8 दिखना चाहिए। अब मैंने कहा यहाँ पे पहले मैं लगाता हूँ रेशियो मेथड कौन सा मेथड है रेशियो मेथड लगा के बताता हूं कि रेशियो मेथड से ये कैसे होगा। मैंने कहा 16 सही 2/3% की वृद्धि का मतलब है 1/6 यानी अगर वो वस्तु पहले 6 रुपए की थी वृद्धि हो रही तो बढ़ के कितने की हो जाएगी 7 की हो जाएगी कितने की हो जाएगी 7 की। यहाँ पे 1/8 यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है। मैंने कहा अगर पहले कोई वस्तु 8 रुपए की थी अब बढ़ के 1 जुड़ जाएगा तो कितने की हो जाएगी आप कहेंगे सर 8 से बढ़ के 9 रुपए की हो जाएगी कितने की 9 की। मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा 9 संता कितना आ जाएगा यहाँ पे 63 आ जाएगा 9 संता कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कितने की वृद्धि हो रही है आप कहेंगे सर 48 से 63 जाने पे वृद्धि हो रही है भाई 10 की तो सीधा हो गया 58 और 5 15 की हो रही है क्या यहाँ पे 15 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा 15 की वृद्धि हो 48 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर 63 आ जाएगा कितना आ जाएगा 63। मैंने कहा 15 की वृद्धि हो रही है किस पे हो रही है अरे प्रारंभिक मूल्य कितना है 48 इस पे वृद्धि हो रही है गुणा क्या है 100 गुणा क्या है 100। तो यहां से काट के डायरेक्ट निकाल लेंगे कैसे मैंने कहा 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई 25 5 का कितना होता है 125 होता है क्या और 25 और 12 कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 25 12 हो गया भाई 27 और 10 37 हो गया। मैंने कहा 375 को 24 से डिवाइड कर लेंगे 375 को किससे डिवाइड कर लेंगे 375 को 24 से डिवाइड कर लेंगे तो 24 एक बार होगा 3 बचेगा और 15 24 पंजे कितना होता है 120 होता है 120 होता है। तो यहाँ पे कितना बचा भाई 5 1 बचा। मैंने कहा ऐसा बचे तो इसको क्लॉकवाइज में लिख लेना तो कितना आ जाएगा भाई 15 सही अरे 15 सही 15/24 15 सही 15/24% की हमारी क्या आ गई वृद्धि आ गई क्या आ गई बेटा वृद्धि। मैंने कहा ये तो है रेशियो मेथड क्या है रेशियो मेथड। यहाँ पे अगर आप सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करने लग गए तो आप ट्यूशन क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और आपको क्या लगेगा बेटा टाइम लगेगा। मैंने कहा यहाँ पे सक्सेसिव मेथड नहीं लगाएंगे यहाँ पे सक्सेसिव मेथड नहीं लगाएंगे। जब भी आपको मिश्र भिन्न वाला वृद्धि या कमी दे ना तब आपको सक्सेसिव मेथड नहीं लगाना वहां पे क्या लगाना है रेशियो मेथड। अब देखो यहाँ पे अगर सक्सेसिव मेथड लगाने लगे ना मैंने कहा फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100। मैंने कहा ये तो सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है। a का मतलब प्रतिशत वृद्धि कितनी है पहले देखो मिश्र भिन्न इसको भिन्न में बदलेंगे तो 16 या 48 48 से 2 कितना हो जाएगा 50/3 हो जाएगा 50/3। मैंने कहा b कितना है आप कहेंगे सर 12 2 24 से 1 25 हो जाएगा ये कितना है 25/2 है। फिर इसको क्या करते गुणा करेंगे भाई इन दोनों को गुणा करेंगे 50/3 गुणा 25/2 और गुणा बट्टा में कितना है 100। अरे यहाँ पे अगर करने लगे ना तो क्या लगेगा बेटा
टाइम लगेगा, यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी और टाइम लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपको देखो प्रतिशत वाली संख्या मिश्र भिन्न में मिले, अगर मिश्र भिन्न में मिल रही है ना, तब कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, रेशियो मेथड। तब कौन सा, रेशियो मेथड। मैंने कहा एकदम पूरा क्लियर कर देता हूं कि कहां पे कौन सा मेथड लगाना है, एकदम पूरा क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा संख्या ऐसी होती है भाई 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 वाली को छोड़ दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इनको एक बार छोड़ दो। अगर ये वाला प्रतिशत मिले ना, तब कौन सा मेथड है, तब मैंने कौन सा मेथड बताया था, मैंने कहा तब लगाना है सक्सेसिव मेथड। तब आपको इस्तेमाल करना है सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला मैंने कहा a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये होता है सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला। ये वाला आपको क्या करना है, वहां पे इस्तेमाल करना है। जब भी कहे ना 2 का 3 का प्रतिशत, ऐसे कहे भाई 17, 18, 19, 20 को छोड़ दो, ये सभी यहाँ पे क्या लगाना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है। इसके अलावा मैंने कहा अगर मिश्र भिन्न में मिल गए ना, जैसे ऐसे 16 सही 2/3%, 7 सही 1/7%, 12 सही 1/2%, 13 सही 1/3%। जब भी आपको ये मिश्र भिन्न वाली संख्या मिले ना, जब भी आपको मिश्र भिन्न वाली संख्या मिले, तो कौन सा मेथड है, मैंने कहा रेशियो मेथड लगा लेना बेटा, रेशियो मेथड, अनुपात विधि लगा लेना। यहाँ पे क्या लगा लेना, अनुपात विधि लगाना है। और जब भी आपको ऐसे डायरेक्ट मिल जाए, तब कौन सी विधि, तब कहेंगे आप क्रमागत विधि, प्रतिशत निकालने का क्रमागत विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव मेथड, तो उसका इस्तेमाल करना है। अब बच कौन गया, आप कहेंगे सर ये भी तो बच गया, 10%, 20%, 30%, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा जब आपको ऐसे मिले ना 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तब कौन सा, जो आपकी इच्छा करे, जो आपकी इच्छा करे वो मेथड लगा लेना, रेशियो लगा लेना, चाहे सक्सेसिव लगा लेना। दोनों से ही क्या होगा, दोनों से ही सरल हो जाएगा, दोनों से ही करना क्या होगा, उसको आसान होगा। जब भी 10%, 20%, 30% मिले ना, दोनों में से जो इच्छा हो वो मेथड लगा लेना। लेकिन जब आपको 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 7, 8, 9, 19 ऐसे मिले ना, तब आपको लगाना है क्रमागत विधि यानी सक्सेसिव मेथड। और जब आपको मिश्र भिन्न वाली संख्या प्रतिशत मिले ना, तब कौन सा लगा लेना, रेशियो मेथड। इसके अलावा 10, 20, 30 मिले तो दोनों में से जो इच्छा हो उस मेथड से निकाले लेना। अब चलो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये तो क्या है, मैंने बता दिया कि कहां पे लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। रेशियो मेथड से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव मेथड से प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अब सीखेंगे क्या, प्रैक्टिस। अब क्या होगी हमारी प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस होगी ना तब भी समझ में आएगा कि अच्छा सर ये कहना चाहते थे, ऐसा करना था, तब कैसे समझ में आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब आने वाला है। मैंने कहा एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है और फिर से उसमें कितने की हो रही है, 20% की। तो ये कह रहा है एक बार 20% की हो रही है, दोबारा भी कितने की हो रही है, 20%। मैंने कहा जब भी वृद्धि होना तो प्लस का चिन्ह लेना है, किसका लेना है, प्लस का। और मैंने आपको बताया था कि 20, 10, 20, 30, 40, 50 में लेना, तो जो इच्छा है वो मेथड लगा लेना। मैं आपको दोनों से बता देता हूं, एक बार क्या है दोनों से बता देता हूं। मैंने कहा +20 और +20 दोनों मेथड, मैंने कहा पहले हम सक्सेसिव से निकाल लेते हैं। यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, पहले सक्सेसिव मेथड लगा रहा हूं। मैंने कहा फॉर्मूला आपको बताया था a + b + a गुणा b बटा 100, ये होता है सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला। दोनों प्लस के चिन्ह है, दोनों ही वर्दी है, तो दोनों ही प्लस के चिन्ह, झंझट ही खत्म है। मैंने कहा +20, ये भी क्या है +20 और ये क्या है 20 गुणा 20 बटा 100 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20, 20, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 40 और 4 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44% की क्या हो रही है। मैंने कहा फिर से प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो +44% की बेटा हमारे क्या हो जाएगी,
वर्दी। जब भी कहे ना 2 बार प्लस 20 की वर्दी हो रही है, जब भी कहे 2 बार 20 की वर्दी हो रही है, तो टोटल कितने की वर्दी होती है? 44% की वर्दी होती है, न कि 20 और 20 जोड़ के 40% की वर्दी। 40 की नहीं होगी, कितने की होगी? 44% की वर्दी होगी। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो सक्सेसिव मेथड से है, अब सीखो रेशियो मेथड। इसी क्वेश्चन को अगर रेशियो मेथड से करते तो कैसे करते? मैंने कहा 20% नहीं दिखना चाहिए आपको, तो कितना दिखना चाहिए? 1/5 बताया था ना। 20% का मतलब मैंने कहा जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा, 0 से 0, 2 से 10 को काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5। मैंने कहा पहले वस्तु 5 रुपए की थी, अब बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो 5 से बढ़ के कितने की हो जाएगी? 6। मैंने कहा पहले 5 की, अब 6 की, पहले 5 की, अब 6 की, फिर से 20 की। मैंने कहा फिर से 5 की और 6 की। आप कहेंगे सर 25 और 36, 25 और है 36। मैंने कहा कितने की वर्दी? आप कहेंगे सर 11 की वर्दी। मैंने कहा किस पे? आप कहेंगे सर 25 पे हो रही है। किस पे हो रही है? 25 पे हो रही है। तो 25 4 कितना होता है? 100 होता है। और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो फिर से कितने का आ गया? 44%। फिर से कितने की? 44 की। तो यहाँ पे भी 44 की, यहाँ पे भी वृद्धि कितने की? 44 की। यहाँ से भी आसान है और यहाँ से भी क्या है? आसान है। दोनों जगह से क्या है? आसान है। जो इच्छा है वो लगा लेना। मैंने कहा अगर प्रतिशत इस प्रकार मिल रहे हैं ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, तो कौन सी जो आपकी इच्छा करो वो मेथड लगा लेना। तो देखो यहां पे सक्सेसिव मेथड से भी 44 और रेशियो मेथड से भी 44 हो गया। मैंने कहा इसके अलावा मैं सभी बता देता हूं, अगर +30 और +30 की हो तब कैसे करेंगे। मैंने कहा पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर ढंग से समझ लिया तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सक्सेसिव मेथड से करते हैं। मैंने कहा +30 वर्दी हो रही भाई, प्लस की है। मैंने कहा 30 + 30 होगा और कितना होगा? आप कहेंगे सर 30 × 30, यहाँ पे 1 × b/100, 0 0 0 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 + 9, 60 + 9 तो कितना आ जाएगा? 69%। जब 10 का था, जब 10 वाला पहले मैंने सिखाया था, मैंने कहा 10 + 10 की वर्दी होगी तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 10 10 और 20 होता है। यहाँ पे देखो पहले दोनों को जोड़ना है ना, तो 10 और 10 20 होगा। इसके अलावा कौन सी वर्दी आएंगी भाई? 1 × b, 1 × b/100, 0 से 0, 0 से 0, तो 20 रे कितने की आई थी? 21 की वर्दी आई थी। 20 रे कितने की आई थी हमारी? 21% की वर्दी आई थी। अब जब देखो 20 वाला किया तो कितने की आई थी? 44% की वर्दी आएगी। तो ऐसे अगर कुछ भी कहे ना तो आपको डायरेक्ट निकाल लेना है, अब फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा अब धीरे धीरे हम क्या है? उड़ना सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, एकदम से उड़ना नहीं सीखा है। पहले बेसिक सीखा, फिर दोनों मेथड सीखे, फिर मैंने सक्सेसिव मेथड से कराया, अब उड़ाना सिखा रहा हूं, अब उड़ाना सिखा रहा हूं। देखो अब उड़ना कैसे है, मैंने कहा उड़ना कैसे ये समझो। उड़ना कैसे? मैंने कहा जब दोनों ही क्या हो रही है? वर्दी हो रही है भाई। यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों ही क्या है? वर्दी। प्लस का चिन्ह मतलब आप समझ जाना वर्दी हो रही है। क्या हो रही है? वर्दी। मैंने कहा जब दोनों वर्दी हो ना तो 10 और 10 कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 होगा। मैंने कहा इसका पहली संख्या एक बार लिख लेता हूं। मैंने कहा अगर 20 20 क्या हो तब कैसे करना है? दोनों 20 की वर्दी हो और दोनों 30 की वर्दी हो तब कैसे करना है? अगर दोनों 40 25 40 40 की वर्दी है तब कैसे करना है? अरे दोनों 50 50 की है तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन को क्या है? डायरेक्ट उड़ाने वाले हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं। मैंने कहा दोनों ही बराबर वर्दी हो रही है, ये ध्यान में रखना कि दोनों क्या है? सेम है। दोनों वर्दी हो रही है वो क्या है? सेम है। मैंने कहा 10 10 की होती है तो 20, दोनों को जोड़ने में 20 हो गया। अरे इसकी पहली संख्या को इसकी पहली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 आएगा। मैंने कहा 21% की वर्दी होगी। कितने की? 21 की। जब 20 20 वाला होना तो दोनों को जोड़ लेना, कितना आएगा? 40 आएगा। मैंने कहा इसकी पहली संख्या को इसकी पहली संख्या से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप कहेंगे सर 44% की वर्दी होगी। मैंने कहा ठीक है, 30 30 वाला करो। आप कहेंगे सर 30 30 60, इसके पहले को इसके पहले से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मैंने कहा 60 और 9 कितना आएगा? आप कहेंगे सर बिना पेन चलाए 69, बिना पेन चलाए 69। क्वेश्चन को उड़ा देंगे। मैंने कहा अगर 40 40 का आ जाएगा तब क्या करेगा रे? आप कहेंगे सर 40 40 80, इसके पहले को इसके पहले से गुणा, 40 को 4 से 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 16 आएगा। मैंने कहा 80 और 16 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर
80 और 16 हो जाएगा 96%। कितना हो जाएगा? 96%। मैंने कहा आगे चलो, प्लस 50 और प्लस 50 की वर्दी तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर प्लस 50 100 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 100 और 25 होगा 125%। 125% उड़ा दिया, फिर से क्या कर दिया? उड़ा दिया। मैंने कहा आगे चलो भाई, जब प्लस 60 और प्लस 60 का कहे तो आप कहेंगे सर 60 और 60 120 हो गया, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 120 और 36 कितना हो जाएगा? 156%। कितना हो जाएगा बेटा? 156% हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे किसी का भी आए, अगर दोनों सेम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो देखो आगे देखो, आगे देखो, लाइट चली गई है तो थोड़ी क्या है, एकदम अक्सर तो मुझे लगता है साफ दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है एक वस्तु में 10% की कमी की जाती है और फिर उसमें फिर से 10% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब की बार दोनों वर्दी नहीं है बेटा, अब की बार दोनों जगह क्या दे दिया? यहाँ पे भी कमी दे दी और यहाँ पे भी क्या दे दी? प्रतिशत कमी दे दी। तो पहले दोनों मेथड से बता देता हूं। मैंने कहा 10 वाला है तो दोनों में जो इच्छा है वो लगा लेना। कमी हो रही है तो मैंने कहा माइनस का चिन्ह लगा लेना बेटा। किसका? माइनस का चिन्ह लगा लेना। मैंने कहा पहले सक्सेसिव मेथड से करते हैं। भाई सक्सेसिव मेथड क्या कहता है? आप कहेंगे सर सक्सेसिव मेथड का हमें फॉर्मूला याद है, a प्लस बी प्लस a गुणा बी बटा 100। मैंने कहा फॉर्मूला लगाओ। मैंने कहा जब अगर कमी होना तो माइनस का चिन्ह रखना है बेटा। कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह। मैंने कहा यहाँ पे -10 होगा, b का मान भी कितना है? -10 है, और a का मान कितना है? आप कहेंगे सर -10 गुणा -10 बट्टा 100 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। मैंने कहा ठीक है, -10 और -10 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर -20 होता है, -20। मैंने कहा यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और -1 को -1 से गुणा कर रहा है, गुणा करेगा तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा +1। कितना आएगा? +1। मैंने कहा माइनस का 20 और प्लस का 1 कितना बचेगा? आप कहेंगे सर माइनस का 19%, माइनस का 19% आएगा। तो यहाँ पे कितने की आ गई? मैंने कहा माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब कमी होगी। टोटल क्या होगी? कमी होगी। टोटल में क्या होगी? कमी होगी। और कितने की होगी रे? 19% की कमी होगी। मैंने कहा ये तो है सक्सेसिव मेथड, तो यहाँ पे 19% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो सक्सेसिव मेथड है। इसी को रेशियो मेथड से कैसे करते? रेशियो मेथड भी देखो, मैंने कहा 10% नहीं दिखना चाहिए, 10 बट्टा 100% की जगह 100 तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1/10 आ जाएगा। मैंने कहा बेटा एक बात समझो, यहाँ पे कमी हो रही है। मैंने सिखाया था पहले 10 था, अब कमी हो रही है तो 1 की कमी, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। मैंने कहा दूसरी बार भी यही हो रहा है, पहले 10 है, कमी होके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मैंने कहा 10 को 10 से गुणा करेगा तो 100 आएगा, और 9 को 9 का स्क्वायर करेगा तो 81 आ जाएगा। मैंने कहा कितने की कमी? आप कहेंगे सर 19 की कमी। मैंने कहा 100 का 19%, 19 कितना होता है? आप कहेंगे सर 19% होता है। मैंने कहा विश्वास नहीं तो निकाल के देख लेना। 19 किस पे हो रही है कमी? 100 पे हो रही है, कमी हो रही है 100 पे। मैंने कहा प्रतिशत निकालना था, 100 से गुणा, 0 से 0 कितना बचा रे? 19%। कितना बचा? 19%। मैंने कहा 100 से 81 जा रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है। ये क्या आई है? कमी आई है बेटा जी। क्या आई है? कमी। अरे सक्सेसिव मेथड से भी 19% की कमी, रेशियो से भी 19% की कमी, दोनों से ही सरल है। जो इच्छा है उससे कर लेना, जिसे इच्छा करे उसे निकाल लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो 10-10 के लिए था, अगर 20-20 के लिए आ जाता तो कैसे करते? आप कहोगे सर बता दो, ये भी बता दो, हमसे इंतजार नहीं हो रहा, सब कुछ बता डालो, एक वीडियो में सब कुछ करा डालो। मैंने कहा ये सीख गए ना, ये सीख गए ना,
तो आप एक टॉपिक नहीं सीखोगे, मैंने कहा आप लाभ हानि भी सीख जाओगे। अरे यही मेथड वहां पे इस्तेमाल होगा, लाभ और हानि वाला भी सीख जाओगे। मैंने कहा चक्रवर्ती ब्याज वाला भी सीख जाओगे। अरे चक्रवर्ती ब्याज वाला टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ये अनुपात में भी काम आएगा, अनुपात में भी क्या है, काम आएगा। मैंने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, अरे मिश्रण में भी यही आएगा, मिश्रण में भी यही लगेगा, और आयु वाला है वहां पे भी यही लगेगा। मैंने कहा हर टॉपिक में ये रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल होता है। मैंने कहा अगर एक बार सीख गए ना तो एक टॉपिक नहीं सीखोगे, कम से कम 5 या 6 टॉपिक, ऐसा मान लो पूरी मैथ ही कवर हो जाएगी, पूरी मैथ ही क्या हो जाएगी बेटा, कवर हो जाएगी। इसलिए पूरा एकदम डिटेल के अंदर एक एक चीज बता रहा हूं, एक बार बता दिया। मैंने कहा एक बार सीख लिया ना तो सब कुछ सीख लोगे, इसीलिए क्या है डिटेल में बता रहा हूं, इसी क्या है डिटेल में, पूरा डिटेल में चल रहे हैं। मैंने कहा ये तो भाई 10-10 की कमी थी, अब अगर 20-20 की आ जाएगी तो कैसे करोगे। आप कहेंगे सर हमें कोई झंझट नहीं है, हमें तो सीख गए, हम तो क्या सीख गए, अब ट्यूशन को उड़ाएंगे। मैंने कहा 20-20 की कमी हो रही है, अब कितने की हो रही है, यहाँ पे भी 20% की कमी, यहाँ पे भी 20% की कमी। तो सक्सेसिव मेथड से कैसे करते, आप कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या है बेटा जी, याद है। तो मैंने कहा जब भी कमी होना इसका मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, -20 -20 यहाँ पे प्लस -20 गुणा -20 बटा 100 हो गया ना। मैंने कहा कितना हुआ, आप कहेंगे सर -40, -40। मैंने कहा यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो रहा है। मैंने कहा 40 में से 4 कम हो रहा है, जबकि पिछली बार क्या हुआ था, जब यहाँ पे दोनों जगह वर्दी थे ना तो 40 प्लस का था और 4 भी प्लस का था, 40 और 4 44 हुआ था, तब क्या हुआ था 44 हुआ था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, -40 में से 4 घट के -36% हो रहा है, -36% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। मैंने कहा अब डायरेक्ट निकालेंगे, अब हमें सब कुछ क्या है क्लियर हो गया। अब ट्यूशन को उड़ाना कैसे है, मैंने कहा दोनों माइनस वाले हैं तो दोनों को जोड़ दो, -40 आएगा। मैंने कहा अब इनको गुणा करेंगे ना, -2 को -2 से क्या आएगा, आप कहेंगे सर +4 आएगा। मैंने कहा तब तो -36% आएगा, यानी कमी होगी, क्या की होगी, 36% की कमी होगी। मैंने कहा ये तो 20 के लिए है, अरे -30, अगर 30 की कमी हो रही है तब कैसे निकालोगे। आप कहेंगे सर हमें तो कोई झंझट नहीं, हम तो सीख चुके हैं। अरे 30 से 30 माइनस का 60 होता है, अरे -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, और 60 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर -51% की कमी आ जाएगी। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगला कैसे करेंगे, बिना पेन चलाए करने वाले हैं, बिना पेन चलाए करने वाले हैं। मैंने कहा -40 तो आप कहेंगे सर -80। मैंने कहा 4 को 4 से गुना करोगे तो 16 आएगा, अरे माइनस प्लस का 16 आएगा, माइनस का 80 प्लस का 16, तो 80 में से 16 घटा लो। आप कहेंगे सर 80 में से 10 घटाएंगे 70, और 70 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। मैंने कहा माइनस का 80 और माइनस के 80 में कितने से 4 16 घटाना है तो कितना आएगा, अभी तो बताया था 64 आएगा, वो भी किसका, माइनस का आएगा, यानी कमी होगी। क्या होगी रे, कमी होगी। मैंने कहा 50-50 वाला करके दिखाओ तो मानू आपको। आप कहेंगे सर अब हम होशियार हो चुके हैं, हम सक्सेसिव मेथड सीख चुके हैं, अब हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन करते हैं। 50 और 50 माइनस का 100 हो गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस प्लस 25, माइनस का 100 प्लस का 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर माइनस का 75। मैंने कहा अगर ऐसे 60 का जाएगा तो भी निकाल लोगे, 70 का जाएगा तो भी निकाल लोगे। ये क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सब क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारी कितनी हुई थी, मैंने कहा 10-10 की है, 10-10 की है तो -10 माइनस का 20 और -1 प्लस 1, -20 में से 1 घटाएंगे तो 19% की कमी आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगले क्वेश्चन को कैसे उड़ाना। मैंने कहा कह रहा है 20% की वर्दी। अरे अब की बार क्या किया इसने, एग्जामिनर क्या हो गया, होशियार हो गया, उसे पता चल गया कि बच्चे दोनों प्लस वाले भी सीख चुके हैं और दोनों माइनस वाले भी सीख चुके हैं। अब उसने क्या किया, एक बार वर्दी कर दी और एक बार कमी कर दी। अब वो कह रहा है एक बार 20% की वर्दी, एक बार 20% की कमी। अब निकाल के बताओ, अब निकाल के बताओ।
मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वही है। अब सक्सेसिव मेथड से निकाल रहा हूं, आप घर पे जाके क्या रेशियो मेथड से भी निकाल लेना। मैंने कहा अब मैं सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने कहा सक्सेसिव मेथड क्या होता है, आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस a गुणा b बटा 100 होता है। मैंने कहा ठीक है, a का मान आप कहेंगे सर प्लस 20 है, a का मान है प्लस 20 है। मैंने कहा b का बताओ जरा कितना है, आप कहेंगे सर b का तो माइनस 20 है, कमी है। अरे कमी है तो मैंने कहा माइनस का चिन्ह लगाना है बेटा, किसका लगाना है, माइनस का चिन्ह। तो b क्या है, यहाँ पे माइनस, a तो प्लस का था भाई, वर्दी थी तो प्लस का चिन्ह, और कमी है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a का मान आप कहेंगे सर प्लस का 20 है और b का मान माइनस का 20 है और बट्टा में 100 है, बट्टा में 100 है। अगर एक प्लस की है और एक माइनस की है तब की बात करें, अरे 20 में से 20 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे देखो 0 से 0, 0 से 0, अरे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 आएगा। कितना आएगा, 4। मैंने कहा रुको, अरे प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस 4 आएगा। इसका मतलब माइनस का मतलब है कमी, माइनस का मतलब है कमी। 4% की क्या होगी बेटा, कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो यहां पे ध्यान में रखना है, अगर वर्दी है तो प्लस का चिन्ह और कमी है तो माइनस का चिन्ह, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। मैंने कहा ये तो प्लस 20 और माइनस 20 वाला है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो प्लस 10 और माइनस 10 वाला पूछता तो कैसे करते, आप कहेंगे सर हमें सक्सेसिव मेथड आता है, हम इस्तेमाल करना सीख गए। 10 माइनस 10 प्लस 10 से गुणा माइनस 10 बट्टा 100, ऐसे हम निकाल लेते। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या होगा जी, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, आप कहेंगे सर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 1% की कमी, 1% की कमी। मैंने कहा ये तो 10-10 वाला है, 20 वाला हमने निकाल लिया, 30 वाला और निकालो। आप कहेंगे सर 30 माइनस 30%। अब कैसे निकालेंगे, मैंने कहा अब फॉर्मूला लगाना नहीं है, अब क्वेश्चन को उड़ाना है। आप कहेंगे सर 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, या अब इनका क्या है, डायरेक्ट गुणा। अब हमें देखो यहां से देखो 1 प्लस का 1 माइनस का दोनों बराबर है। यहाँ पे ध्यान में रखना 10 की वृद्धि हो रही है और 10 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सूत्र में क्या हो रहा है, मैंने कहा चिन्ह माइनस का हो रहा है, चिन्ह क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है। चिन्ह सूत्र ऐसे बन रहा है, सूत्र कुछ ऐसे बन रहा है, ए से बी बराबर, भाई दोनों क्या है, बराबर। मैंने कहा ये भी 10 है ये भी 10 है तो बराबर कट गया ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अगर 10-10 आ रहा है, 10-10 आ रहा है तो 1 0 तो कैंसिल आउट हो रहा है। और जो संख्या आ रही है प्लस माइनस है, माइनस की संख्या आ रही है, हर इन दोनों को गुणा करने पे आ रही है। देखो इन दोनों को गुणा करने, 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 में किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने कहा 30 को 30 से गुणा करोगे तो 900 आएगा, माइनस में आना चाहिए। किसका आना चाहिए, मैंने कहा प्लस माइनस, माइनस में आएगा। किससे भाग दे दो, मैंने कहा बट्टा में 100 है तो 100 से भाग देंगे तो माइनस 9% आएगा। बेटा कितना आएगा, माइनस 9%। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले दोनों वालों को क्या कर लो, गुणा कर लो, क्योंकि 30 में से 30 घटाएंगे तो 0, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या, प्लस की है माइनस की, तो माइनस का 9% है। मैंने कहा ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। अब क्या हो गए, हम क्वेश्चन को देखो उड़ाएंगे, क्वेश्चन को क्या है, उड़ाएंगे। मैंने कहा बेसिक तो समझा दिया, अब भाई उड़ाना सीख लो, अब उड़ाना सीख लो। मैंने कहा 40 और माइनस 40 आ गया, तब क्या करोगे, अरे 50 और माइनस 50 की पूछ ले तो क्या करेंगे, 60% की वृद्धि और माइनस 60% की कमी पूछ ले। मैंने कहा 70 की वृद्धि और 70 की क्या पूछ ले, कमी पूछ ले, तो कैसे उड़ाओगे। मैंने कहा अब हमें कुछ झंझट नहीं है, हम समझ चुके हैं कि 4 को किससे गुणा करना है, -4 को, क्योंकि 40 में से 40 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और आगे 4 को -4 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर -16% आएगा, -16%। मैंने कहा 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 आएगा, क्योंकि हमारे देखो दिमाग में क्या है हमारे, मैंने कहा ये फॉर्मूला फिट हो चुका है, दिमाग में क्या हो रहा है, और एक तरफ ये फॉर्मूला चल रहा है और एक तरफ हमारी कैलकुलेशन चल रही है। मैंने कहा 50 - 50 0, और यहाँ पे 2 तो 0 कट ही जाएंगे भाई, ये वाले 0 तो कट ही जाएंगे, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो -25, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -25%। मैंने कहा वहां पे फॉर्मूला चल रहा है 60 - 60, 60 - 60 0। देखो 2 0 से 2 0 ये 100 वाला कट जाएगा, और 6 को -6 से गुणा करेंगे तो
37% आ जाएगा। तो हम यहाँ से सीख चुके हैं। मैंने कहा पहले को पहले से गुणा कर लो, पहले को पहले से गुणा कर लो। भाई 70 - 70 0 हो गया, और 7 को -7 से गुणा करोगे तो -49% की क्या आ जाएगी, कमी। -49% की क्या हो जाएगी रे, कमी हो जाएगी। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखो, अगले क्वेश्चन में इसने क्या दे दिया। मैंने कहा यहाँ पे ध्यान दो, जरा ध्यान से देखो। एक वस्तु के मूल्य में 3% की वृद्धि। मैंने कहा वृद्धि का मतलब प्लस का चिन्ह है, वृद्धि का मतलब प्लस का चिन्ह है। और जब प्रैक्टिस करोगे तभी कौन सी वृद्धि मिलेगी। मैंने कहा राइफल मैन वाली। अरे राइफल मैन कब बनोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, ये वर्दी और कमी निकालना सीख जाओगे, तब क्या बनोगे आप, राइफल मैन बनोगे। मैंने क्यों बताया, मैंने कहा ये मेथड जो सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड है, कम से कम पूरी एक गणित को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। मैंने कहा यहाँ पे सीख गए, इसका मतलब सभी टॉपिकों को उड़ाना सीख जाओगे और क्या बन जाओगे, राइफल मैन बन जाओगे। तो मैंने कहा यहाँ पे एकदम ढंग से क्या है, प्रैक्टिस करनी है, पूरा कंसंट्रेट होके क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान से क्या है, सीखना है। मैंने कहा सक्सेस कुछ नहीं होती, सक्सेसिव मेथड ही होता है, सक्सेस कुछ नहीं होती। मैंने कहा बस विचारों का खेल है। किसका खेल है बेटा, विचारों का खेल है। अगर आपने अपने विचार बदल लिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मान लो आपने यहाँ पे अपना टारगेट, जब तक टारगेट नहीं बनाओगे ना तब तक सक्सेस नहीं हो पाओगे। टारगेट बनाना पड़ेगा, आप अपने मन में क्या है, फीड करना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, एसएससी जीडी में लग चुका हूँ, एसएससी जीडी में लग चुका हूँ और मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है और मुझे ज्वाइनिंग पे जाना है। जब ये विचार भेजोगे ना तब क्या होगा, आपका दिमाग काम करेगा। अरे भाई राइफल मैन बनना है तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर कौन करेगा, आपका दिमाग काम करेगा, आपका माइंड अपने आप क्या करेगा, आपको संकेत देगा। अरे राइफल मैन बनना है तुझे, तू तो राइफल मैन है, तो तेरे को तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तेरे को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये क्या होगा, जब आप अपने क्या करेंगे, विचारों को शांत करेंगे, अपने दिमाग को क्या है, स्थिर करेंगे और उसको इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे कि भाई मैं एसएससी जीडी में लग चुका हूं, मेरे कंधे पे राइफल आ चुकी है, मैं राइफल मैन बन चुका हूं। तो तब आप जाके क्या होगे, सक्सेस होगी, तब क्या होगे, सक्सेस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मैंने कहा अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो, या आपके विचार है वो नेगेटिव है, तो आप सभी क्या है, ये सभी का एक ही इलाज है। मैंने कहा रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। आप कहेंगे सर क्या है, मैंने कहा मेडिटेशन करो बच्चों, क्या करो, मेडिटेशन करो। अगर आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे ना तो आपका दिमाग साहिब एकदम क्या है, वो अपने आप सीख जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप 10 दिन इस्तेमाल करके देख लो, अगर आप पॉजिटिव ना हो जाए तो आप मेरे को कह देना कि सर हम पॉजिटिव नहीं हुए, आपने बताया था मेडिटेशन करना है। मैंने कहा मेडिटेशन करना कैसे है, इसके लिए भी एक अलग से क्लास बना दूंगा कि मेडिटेशन होता क्या है, इससे क्या क्या आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपको क्या क्या सक्सेस मिल सकती है, आप इसको करना कैसे है वो भी बता दूंगा। पहले ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक चीज बताई थी, मैंने कहा था जब भी 1%, 2%, 3%, 4%, 5% आए तो कौन सा मेथड, आप कहेंगे सर सक्सेसिव मेथड लगाना है। मैंने कहा बेटा यहाँ पे वही मेथड लगाना है, वर्दी है, प्लस 3% की क्या है, वर्दी है, और यहाँ पे क्या है 7% की वर्दी। मैंने ऐसा जब भी मैंने कहा ऐसी अगर वैल्यू आ जाए तो कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड ही लगाना है, रेशियो मेथड मत लगाने लग जाना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कैसे मेथड लगेगा, मैंने कहा फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, दिमाग में फिट है, चल रहा है, ये तो चल रहा है सक्सेसिव मेथड वाला। मैंने कहा एक ही जगह प्लस का है, भाई दोनों वर्दी है तो प्लस का चिन्ह ही आएगा ना। आप कहेंगे सर ठीक है, मैंने कहा आप फटाफट करेंगे, 3 + 7, 3 × 7/100। अब देखो 7 3 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 10 हो गया। मैंने कहा 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहेंगे सर 21 आएगा, कितना आएगा, 21। मैंने कहा 100 से भाग भी देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग दोगे तो मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, बच्चों का खेल है। अरे 2 0 आ रहा है तो 2 संख्या के बाद में क्या लगा लो बेटा, दशमलव लगा लो। अरे +10 है, मैंने कहा ठीक है, प्लस में आप कहेंगे सर 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाने के बाद में, मैंने कहा कितना आएगा,
आप कहेंगे सर 10.21 आएगा, 10.21% आएगा। मैंने कहा प्लस का है, इसका मतलब वर्दी है। इसका मतलब क्या है? वर्दी है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। मैंने कहा पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे कर सकते थे। +3 +3 7 दोनों 10, 7 या 21, 21 को 100 से डिवाइड करेंगे, दो संख्या के बाद में दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 0.21 आ जाएगा। तो 10 में 0.21 जोड़ेंगे तो 10.21% आ जाएगा। दोनों प्लस की आ रही है, इसका मतलब वर्दी है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट। बताओ पेन चलाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। ये क्या है? प्रैक्टिस है बेटा। क्या है? प्रैक्टिस से ही आएगा ये सब कुछ, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। ठीक है ना? आगे देखो, मैंने कहा आगे देखो क्या है? एक वस्तु के मूल्य में 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और फिर उसमें क्या है? 22 से ही 1/2% की क्या हो रही है बेटा? कमी हो रही है। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा यहां पे ध्यान से देखो, क्या दे रखा है इसने? 16 सही 2/3% दे रखा है। 16 सही 2/3%। वर्दी दे रखी है, तो मैंने कहा वर्दी दे रखी है तो चिन्ह प्लस का आएगा बेटा। किसका आएगा? चिन्ह प्लस का आएगा। मैंने कहा आगे देखो, 12 सही 1/2% है। क्या दे रखी है? कमी है, इसका मतलब ये माइनस का चिन्ह आएगा। मैंने कहा एक बात भी मैंने इस यहाँ पे आपको सिखाई थी। मैंने कहा जब भी मिश्र भिन्न के अंदर प्रतिशत वैल्यू होना तो कौन सा मेथड लगाना है बेटा? तो आपको मेथड लगाना है, वो कौन सा है? मैंने कहा रेशियो मेथड से करना है इसको। किसको? रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड मत लगाने लग जाना, पहले ही कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है? रेशियो मेथड लगाना है। और रेशियो मेथड मैंने कहा कैसे अप्लाई करते हैं? मैंने कहा आपको 16 सही 2/3% नहीं दिखना चाहिए। आपको क्या दिखना चाहिए यहाँ पे? मैंने कहा 16 सही 2/3 नहीं, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 1/6। कितना दिखना चाहिए बेटा? 1/6 दिखना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे आपको 12 सही 1/2% नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको कितना दिखना चाहिए? आप कहेंगे सर 12 सही 1/, तो हमने 1 से लेकर 20 तक याद कर रखा है। तो 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। 1/8 होता है। मैंने कहा यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जुड़ेगा। अगर पहले उसकी वैल्यू 6 थी तो फिर जुड़ के 6 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे तो कमी है, यहाँ पे तो घट रहा है। उसकी वैल्यू अगर पहले 8 थी ना, अब 1 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 7 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, 6 अंटा कितना होता है? आप कहेंगे सर 48। मैंने कहा 707 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। मैंने कहा अरे कितने की वृद्धि? आप कहेंगे सर +1 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? +1 जुड़ रहा है। अरे 1 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा किस पे हो रही है? आप कहेंगे सर 48 पे हो रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो। अब काटो इसको, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 से काटा 25 है, 4 से काटा कितना आया? 25। मैंने कहा इसको भी 4 से काट लो। आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है। मैंने कहा 25 को डिवाइड करना है किससे? 12 से। आप कहेंगे सर 12 दूनी 24 होता है। 12 दूनी कितना होता है? 12 दूनी 24 होता है। तो 12 दूनी 24 हो गया ना, ये 12 दूनी कितना हो गया? 24। मैंने कहा आगे चलो भाई। आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, बचा 1। कितना बचा? 1। मैंने कहा 1 बचा है, फिर से 10 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो टूटे भाग की क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। फिर एक बार 12 अंटी कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 2.08 प्लस का आ रहा है ना, इसका मतलब 2.08% की क्या आएगी बेटा? वृद्धि आएगी। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैंने कहा आगे चलो भाई, आगे तो चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। कह रहा है एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? अब क्या कर रहे हैं कि एक संख्या है, पहले 40% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में परिवर्तन बताओगी, प्रतिशत परिवर्तन कितना? पहले 40% की क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है,
फिर से क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दोनों क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। तो मैंने कहा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आप चाहो तो रेशियो लगा लो, आप चाहो तो सक्सेसिव मेथड लगा लो। मैंने कहा ठीक है भाई, सक्सेसिव मेथड से ही कर लेते हैं। आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टा कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है बेटा, बट्टा 100 होता है। मैंने कहा a का मतलब प्लस 40 है और b का मतलब कितना है, प्लस 20 है। प्लस कितना आएगा, मैंने कहा a का मान 40 होता है, अरे b का मान 20 है और बट्टा में कितना है, 100 है। बट्टा में कितना है बेटा, 100 है। तो मैंने कहा 0 से 0, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 4 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे सर 4 दूनी तो 8 होता है। मैंने कहा 68%। मैंने कहा दोनों वर्दी थी तो प्लस का चिन्ह आया था, कितना आ गया, 68 आ गया। तो 68% की क्या होगी, वर्दी होगी। क्या होगी रे, वर्दी होगी। मैंने कहा आगे चलो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 9% की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। 9% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर आगे क्या हो रहा है, कह रहा है फिर 11% की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि की जाती है। फिर 11% की वृद्धि की जाती है तो वेतन में प्रतिशत कमी क्या होगी, वेतन में प्रतिशत कमी क्या होगी। कह रहा है एक बार तो 9% की कमी, फिर 11% की वृद्धि कर रहा है। तो समझो, मैंने कहा इसको थोड़ा समझो। कह रहा है 9% की कमी, मैंने कहा जब भी कमी हो ना माइनस का चिन्ह आना चाहिए। कह रहा है 11% की वृद्धि, मैंने कहा वृद्धि तो प्लस का चिन्ह आएगा, आना चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया था, मैंने कहा जब भी ऐसी वाली वैल्यू मिले तो कौन सा मेथड है, सक्सेसिव मेथड लगाना है। मैंने कहा इसको भी सक्सेसिव मेथड से करना है। a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टा 100 होता है। a का मान कितना, -9, अरे b का मान कितना, 11। मैंने कहा a की जगह -9 और b की जगह 11 बट्टा 100। मैंने कहा 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा। मैंने कहा ठीक है। अरे यहाँ पे प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अरे प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह आ गया। मैंने कहा 9 को 11 से गुणा करोगे तो आप कहेंगे सर 9 को 11 से गुणा करेंगे तो -99 आ जाएगा और बट्टा में 100 है। मैंने कहा बट्टा में 100 है तो ये तो बच्चों का खेल है, 2 संख्या के बाद में क्या कर दो, दशमलव लगा लो। तो 2 माइनस कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 माइनस से 0.99 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा। मैंने कहा 2 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1.01%। अरे प्लस की आ रही है तो वृद्धि है, 1.01% की क्या है, वृद्धि है। और यहाँ पे कुछ पता चला क्या, मैंने कहा क्वेश्चन गलत छपा का है, यहाँ पे कमी नहीं, यहाँ पे वृद्धि है। यहाँ पे क्या पूछा है, वृद्धि है। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। तो प्लस का आ रहा है तो 1.01% की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ अलग दिया है इसने। क्या दिया है कि एक संख्या है 350, उसमें क्या हो रहा है 20% की वृद्धि की जाती है और फिर से क्या है 25% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अरे भाई पहले तो 20% की क्या हो गई, वृद्धि। मैंने कहा वृद्धि का मतलब ही होता है प्लस। क्या होता है, बढ़ रही है तो प्लस आएगा। 25% का आप कहेंगे सर 25% का मतलब घट रही है, कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह आएगा। किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार बनने वाली संख्या ज्ञात करें। मैंने कहा इसको कितने मेथड बताऊं, कितने ही मेथड से कर सकते हैं। चाहो तो किसे कर लो, चाहो तो रेशियो से कर लो, चाहो तो किसे कर लो, चाहो तो सक्सेसिव मेथड से कर लो, चाहे सीरीज मेथड से भी कर सकते हो। मैंने कहा आपको 2 मेथड बता देता हूं, एक तो सक्सेसिव बता देता हूं, रेशियो तो आपको आता ही होगा, और एक नया कौन सा सिखा देता हूं, सीरीज मेथड सिखा देता हूं। मैंने कहा भाई देखो सक्सेसिव कैसे करोगे, आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टा 100 होता है। भाई प्लस का है तो प्लस 20, माइनस का है तो -25 और प्लस माइनस क्या होगा, आप कहेंगे सर प्लस माइनस तो माइनस ही आने वाला है, 20 गुणा 25 बट्टा 100 होता है। मैंने कहा 25 से 100 को काटेंगे तो 4 आएगा और 4 से 20 को काटोगे तो 5 आएगा। मैंने कहा 25 में से 20 घटाओगे तो -5 आएगा
और यहाँ पे भी कितना बचा है -5, इसका मतलब -10% आया है। इसका मतलब 10% की क्या होने वाली है, कमी होने वाली। हमें वो कमी भी क्या है यहाँ पे निकाल के बतानी है भाई। मैंने कहा 350 है और 350 में कितने प्रतिशत की हो रही है टोटल कमी? आप कहेंगे सर 10% की कमी हो रही है। टोटल क्या है? 10% की कमी है। मैंने वर्दी और कमी दोनों वाला सिखाया था। मैंने कहा जब भी कहे प्रतिशत वर्दी निकालो, प्रतिशत वर्दी निकालो, तो वो तो प्रतिशत वर्दी का था। अगर किसी संख्या में वर्दी होती है तो मैंने कहा अंतिम संख्या क्या आएगी? मैंने कहा अंतिम मान बराबर होता है, अरे भाई प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान जो पहले दे रखा होता है वो प्रारंभिक मान होता है। और यहाँ पे सिखाया था 100 प्लस वर्दी, 100 प्लस वर्दी बटा 100। मैंने कहा ये तो वर्दी के लिए है और कमी के लिए माइनस कमी आ जाएगा, माइनस से कमी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कमी ही हो रही है। तो मैंने कहा 350 गुणा 10% की कमी हो रही है। तो 100 माइनस 10 कितना होता है? आप कहेंगे सर 100 माइनस 10 90 होता है बटा 0 से 0, 0 से 0, 9 पंजा 45 होता है, 9 तेरी 27 से 4 31 होता है। तो कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 315। भाई 350 थी टोटल, हमें पता चल गई टोटल 10% की कमी होगी। तो 350 में से 10% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। तो ये तो हो गया सक्सेसिव मेथड। अगर इसको हम एक और मेथड से कर सकते थे जिसको हम क्या कहते हैं? सीरीज मेथड। क्या कहते हैं? अरे भाई सीरीज मेथड कहते हैं। और हिंदी में क्या है? श्रेणी मेथड, श्रेणी विधि। प्रतिशत ज्ञात करने की कौन सी विधि? श्रेणी विधि। तो इससे कैसे ज्ञात करते हैं? श्रृंखला विधि भी कह सकते हो या श्रेणी विधि कह दो, श्रृंखला विधि कह दो। मैंने कहा 350 है। जब भी कहे ना कमी वृद्धि हो रही है इसका मतलब 100 में जोड़ दो, तो 20% की वृद्धि, इसका मतलब 120 बटा 100 आएगा। आगे क्या कर रहा है? 25% की कमी। मैंने कहा 100 में कमी हो रही है, 100 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। तो 75 बटा 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 0 से 0, 0 से 0, 25 75 होता है और 25 कितना हो जाएगा? 100 और 4 3 12, फिर से 35 और 35 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 पंजा 35, 315। कितना आ जाएगा? 315। फिर से कितना है? 315। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो कभी कभी सीरीज मेथड से भी क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य दे रखा है 25,000 रुपए। कितना? 25,000 रुपए। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% कम किया गया, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। मैंने कहा एक बार +20 कर रहा है, एक बार -20 कर रहा है। मैंने कहा डायरेक्ट उड़ाना है, 20 में से 20 घटाएंगे तो सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल करें। कौन सा? सक्सेसिव। 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा। और मैंने कहा -2 को -4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर -4% आएगा। मैंने कहा इसका मतलब 4% की क्या हो रही है बेटा जी? कमी हो रही है। मैंने कहा पहले मूल्य है 25,000, कितना दे रखा है इसने? 25,000, और 4% की कमी किस पे होती है? कमी 100 पे होती है। तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था, प्रारंभिक मान कोष्टक 100 माइनस कमी बटा 100। तो 100 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 96 आएगा। बट्टा कितना आ जाएगा? मैंने कहा बट्टा में 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 और 0 से 0 और 25 को 96 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा लगभग 24,000 आ जाएगा। फिर भी निकाल लेना, निकाल के चेक कर लेना तो आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 24,000। कितना आ जाएगा बेटा? 24,000 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पहले 95 इतनी किसकी थी? 25,000 रुपए था उसका मूल्य, और 4% की कमी होने के बाद में कितने की हो जाएगी? 24,000 की आ जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इतना भी करने की जरूरत नहीं। दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन तो ऐसे ही उठ जाते भाई। कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो ये वाले तो नहीं होंगे, केवल इन दोनों में से एक होगा। तो कौन सा होगा? 24,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है कि जय के एक पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए है। उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि है। दोनों क्या है? वृद्धि है। तो कह रहा है प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, प्रतिशत वृद्धि ही ज्ञात करनी है ना, तो ये वाला इंफॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर क्या कर रहा है? आपको भ्रमित कर रहा है, वो आपको भटका रहा है। ये वैल्यू देके आपको क्या कर रहा है? डरा रहा है। तो आपको डरना नहीं है।
मैंने कहा प्रतिशत वृद्धि और कमी पता करनी है तो सक्सेसिव मेथड डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। भाई दोनों ही क्या है, वृद्धि है, ये भी वृद्धि है और दूसरी बार भी क्या कर रहा है, दूसरी बार भी वृद्धि कर रहा है, तो दूसरी बार भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, दोनों वृद्धि है तो 20 और कितना हो गया 25 हो जाएगा, प्लस 20 गुणा 25 बट्टा कितना है 100 है। मैंने कहा 25 4 100 होता है, 4 से काटोगे तो 4 5 20 होता है, 20 और कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50%। तो कितने की वृद्धि, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब प्लस 50% की क्या होगी, वृद्धि होगी, प्लस 50% की क्या होगी, हमारी वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप नंबर। अब देखो टाइप क्या हो गया यहाँ पे, चेंज। यहाँ पे कह रहा है संख्या में 3 बार लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब 3 बार हो रही है, कितनी बार, 3 बार कमी या वृद्धि होगी, तब सक्सेसिव मेथड कैसे लगाना है, तब फॉर्मूला कैसे लगेगा। तब देखो फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला चेंज हो गया, अब फॉर्मूला चेंज हो गया। अब कितनी बार कह रहा है, अगर 3 बार आ जाए, जैसे मैंने कहा एक संख्या में 3% की वृद्धि होती है, फिर 5% की वृद्धि होती है और फिर 4% की वृद्धि होती है, तो उसका मूल्य ज्ञात करो, तो बताओ कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई। ऐसे 3 बार पूछ लेना, तब ये फॉर्मूला लगाना। तब सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा टोटल बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, फिर क्या करो, दो का गुणा ले लो, a को b से गुणा करो तो ab आएगा, और b को c से गुणा करो तो bc आएगा, और c को a से गुणा करो तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर ac आएगा, और बट्टा में कितना कर देना बेटा 100 कर देना। मैंने कहा ये तो दो का गुणा था, अब 3 का गुणा लेना पड़ेगा, यानी तीनों को साथ में गुणा कर लो, a b c, यानी a गुणा b गुणा c, a b c, तीनों को गुणा कर लिया। मैंने कहा तीनों को गुणा कर रहा है तो इसका डबल कितना आएगा, आप कहेंगे सर 400, यानी 10,000 आएगा, कितना आएगा बट्टा 10,000 आ जाएगा। तो ये होता है जब 3 बार लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, तब ये सूत्र इस्तेमाल आपको करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा मान लो 3 4 5 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि काटना है, निकालना है, तो एक की जगह तो 3 और बी की जगह कितना आ जाएगा 4 और सी की जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर मैंने कहा दो का गुणा करना है, 5 3 15 आ जाएगा, और 5 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 4 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और बट्टा में कितना है 100 है, बट्टा में कितना है 100। मैंने कहा आगे तीनों का साथ में मल्टीप्लाई, 5 4 20 और 20 दिया कितना होता है, आप कहेंगे सर 20 दिया तो 60 होता है। मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4। मैंने कहा अब सोल्व करो, आप कहेंगे 4 3 7, 7 और 5 12, तो 12 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 20 35, 35 तो 37 तो 47 आ जाएगा, और 47 बटा 100 है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 से 0 कट गया, नीचे 3 0 है, बच्चों का खेल है, 3 संख्या के बाद में क्या लगा देंगे पॉइंट। मैंने कहा ऊपर एक ही संख्या है, आप कहेंगे सर हम बना लेंगे कितनी संख्या 3, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा लो। तो यहाँ पे देखो नीचे बट्टा में 100 है, तो 2 संख्या के बाद में क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 47 पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो 12.47, और तीसरे नंबर पे क्या है 6 है, तो 12.476% की क्या होगी, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इतने प्रतिशत की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो ये हो गया 3 बार लगातार प्रतिशत या कमी होने पे आप सक्सेसिव मेथड कैसे लगाने वाले हो। तो अगला क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता है, बहुत कम बार पूछता है लेकिन कभी कभी तो पूछ ही लेता है। कह रहा है एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। मैंने कहा 3 जगह वृद्धि दे दी, +5 की और +10 की और कितने की, +20% की वृद्धि। मैंने कहा यहाँ पे लगेगा 3 बार वृद्धि वाला सक्सेसिव मेथड वाला फॉर्मूला। क्या होता है, आप कहेंगे सर a + b + c होता है, फिर 2 का गुणा होता है ab bc ca, और बट्टा में 100 होता है, फिर तीनों का साथ में गुणा कर लेते हैं a b c, और बट्टा में 1 2 3 4 आ जाएगी। ये होगी। मैंने कहा a कितना है, आप कहेंगे सर 5 है। मैंने कहा ये बता b कितना है, आप कहेंगे सर 10 है, और c कितना है 20 है, c कितना है 20 है, प्लस a को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 50 आएगा,
मैंने कहा बी को सी से गुणा करके बता। तो आप कहेंगे सर बी को सी से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। मैंने कहा सी को ए से गुणा करके बता भाई। आप कहेंगे सर 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। मैंने कहा बट्टा में 100 है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लो, ए बी सी। 5 को 10 से गुणा करोगे 50, और 50 को अगर 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 50 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और बट्टा में 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा? आप बताओ कितना आ जाएगा? मैंने कहा 5 गुनी 50, और 50 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो 500, 500 का दुगुना 1000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ो 5 10 15, और 15 और 20 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 35 आएगा। मैंने कहा ठीक है, इनको जोड़ो। आप कहेंगे 100 300 350, 350 बट्टा में 100 है। मैंने कहा ये लो बट्टा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आगे कितना है? आप कहेंगे सर ऊपर तो 1 बचा है, नीचे 1 0 है, बच्चों का खेल है। एक संख्या के बाद में क्या लगा देंगे? दशमलव। मैंने कहा ये लो दशमलव लगा दिया। और यहाँ पे भी देखो 1 0 बचा है एक संख्या के बाद में दशमलव, तो 3.5 आ जाएगा। 35 प्लस 3.5 प्लस 0.1। भाई 35 से 3 कितना होता है? आप कहेंगे सर 38। मैंने कहा 5 और 1 6 कितना होगा? 38.6% की क्या आ जाएगी? वर्दी आ जाएगी। 38.6% की क्या आ जाएगी बेटा? वर्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो 38, यहाँ पे केवल एक जगह दे रखा है, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला देखो टाइप चेंज हो गया। अगली बार क्या हो गया? टाइप चेंज हो रहा है। कह रहा है एक संख्या में स्वयं के बराबर प्रतिशत वृद्धि होना। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा एक संख्या है, मान लो 10। क्या है? 10। मैं कहता हूं 10 में 10% की वृद्धि करो तो कितना आएगा? 10 में 10% की वृद्धि करने पे संख्या क्या प्राप्त होगी? उस संख्या का मान बताओ। आप कहेंगे सर 10 है, इसमें वृद्धि करनी है, वो भी कितने की? 10 की वृद्धि करनी है। तो मैंने शिकायत नहीं था क्या? मैंने कहा जब भी ऐसा पूछे 10 में 10% की वृद्धि, तो 10 में 10 का 10% जोड़ देना, 10 का 10% जोड़ देना। इसका मतलब का मैंने मतलब बताया था, का मतलब होता है गुणा और 10%, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा? आप कहेंगे सर बट्टा में 100 लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 100। मैंने कहा 0 से 0, 0 से 0, 10 प्लस 1 यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी? 11। इसका मतलब 10 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 11 आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे भी समझो भाई, 10 का 10% कितना होता है? मैंने कहा जब भी 10% निकालना हो ना, एक संख्या के बाद में क्या लगा लिया करो? पॉइंट। तो 10 का 10% क्या होगा? आप कहेंगे सर एक संख्या के बाद में पॉइंट, और 10 का 10% होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। और 10 और 1 कितना होगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। मैंने कहा एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है भाई, कहेगा 20 में 20% की वृद्धि करने पे, 20 में 20% की वृद्धि करने में बताओ। आप कहेंगे सर हमें पता है 20 में जोड़ना है, 20 में जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 20 का 20%, और 20 का 20% कितना होता है? आप कहेंगे सर देखो 20 का हमें 10% निकालना आता है, तो 10% निकालने के लिए क्या करते हैं? हमें एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाते हैं। तो 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2 होगा। मैंने कहा हमें तो 20% चाहिए, आपको 10% निकाला है। आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर लो, आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। तो 20 और 20 का 20% कितना होता है? 4 होता है। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे एक मेथड और बता देता हूं। अगर 10 में 10% का वृद्धि का कह रहा है ना भाई, 10 में 10% की वृद्धि, तो 10 है, 10 में जोड़ना है 10 का 10%, तो का मतलब गुणा और 10%। मैंने कहा डायरेक्ट गुणा करो, 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ गया? 100 आएगा। मैंने कहा प्लस की जगह पॉइंट लगा लो। क्या लगा लो? पॉइंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। मैंने कहा जो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ दो, 2 संख्या छोड़ दो और अगली संख्या इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 10 और 11 हो जाएगा, और 11.00 यानी 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। मैंने कहा ऐसे ही मैं कह दूं 50 में 50% की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 50 में 50% की वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा 50, यहाँ पे 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा?
आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे केवल दो संख्या रखनी है, इस संख्या को इसमें जोड़ दो, 25 50 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 75.00 आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकाल लेना। कैसे भाई, 50 में 50% की वृद्धि निकालनी है ना, तो 50 में 50% की वृद्धि चाहिए हमको। तो मैंने कहा 50 का 50 तो है ही, इसका 50% कितना होता है। आप कहेंगे सर हम 10% निकालना आसान होता है, एक संख्या के बाद में दशमलव, तो 10% 5 है, हमें तो 10% नहीं 50% चाहिए। कह रहा है 10% 5 है, हमें तो 50 चाहिए, तो 5 से गुणा कर लो, दोनों तरफ 5 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 25। आप कहेंगे सर 25 आ जाएगा। मैंने कहा 50 और 25 कितना होता है बताओ देखे। आप कहेंगे सर 75 होता है। कितना होता है 75 होता है। आगे चलो, मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि संख्या में 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, वास्तविक वृद्धि क्या होगी। तो यहां पे देखो 40 थी संख्या और 40 में 40 का 40%, तो आप कहेंगे सर 40 का 40%, तो आप कहेंगे सर हमें 10% निकालना आता है, हमें तो 10% निकाल। हम एक संख्या के बाद में दशमलव निकाल के क्या निकाल लेते हैं, अरे भाई 10%। आप कहेंगे सर 10% 4 है। मैंने कहा हमें तो 40 चाहिए, आप कहेंगे सर दोनों तरफ 4 से गुणा कर लेंगे तो 40% आ जाएगा। और 40% कितना होगा 16 होगा, तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है वास्तविक वृद्धि क्या होगी, वास्तविक वृद्धि क्या होगी। पहले 40 था, अब बढ़ के कितना हो गया 56, कितना हो गया 56 हो गया। तो यहाँ पे वृद्धि पूछी है, अरे भाई वृद्धि क्या है। मैंने कहा 16 बढ़ रहा है बेटा, कितना बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है, तो वृद्धि कितने की हुई है 16 की हुई है। वृद्धि कितने की हुई है 40 में 16 की हुई है। आगे चलो भाई, आगे फिर से क्या हो गया टाइप चेंज हो गया, फिर से क्या हो गया बेटा टाइप चेंज हो गया। तो अगला टाइप देखो, कह रहे हैं जनसंख्या वृद्धि या कमी वाले पर्सन। अब आपको कहेगा कि एक गांव की जनसंख्या पहले 10,000 थी, तो 2 साल बाद में उसमें लगातार 10% की वृद्धि होने के बाद में अब बताओ कि वो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, ऐसे पूछेगा। तो ये वाले क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करते हैं कैसे करना है आपको। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद में 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यदि कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी बता रहा है 16,000 बता रहा है। कह रहा है 2 वर्ष के बाद में बताओ कितनी होगी, और हर साल कितने की वृद्धि हो रही है 5% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। फटाफट सोल्व करो इस क्वेश्चन को। भाई कैसे निकालेंगे, मैंने कहा लगातार क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। वर्तमान में दे रखा है 16,000, कह रहे पहले साल 5% की वृद्धि, भाई पहले वर्ष की बात कर रहे हैं। दूसरे वर्ष से भी कितना होगा, मैंने कहा यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी, और दूसरे वर्ष फिर से क्या होगी वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस का चिन्ह, वृद्धि मतलब प्लस का चिन्ह, दूसरे वर्ष भी क्या होगी वृद्धि होगी। अब बताओ जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई। मैंने कहा इसको करने के 2 मेथड है, एक तो सीरीज मेथड, एक है सक्सेसिव मेथड। मैंने कहा 2 बार वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सक्सेसिव मेथड लगा लो, 5 + 5 10 हो जाएगा, और 5 × 5/100 हो जाएगा, और 5 × 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 से कट जाएगा। मैंने कहा काटने की जरूरत नहीं है, 25 2 संख्या के बाद में बच्चों वाला, मैंने कहा 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा लो। आप कहेंगे सर 0.25, मैंने कहा 10.25% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है वृद्धि हो रही। हमें पता भी करना है कि वृद्धि कितनी होगी। मैंने कहा पहले जनसंख्या 16,000 थी, अब इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा वृद्धि किस पे होती है, आप कहेंगे सर 100 में होती है। मैंने कहा 100 में 110 पॉइंट, देखो 100 में 110 पॉइंट 10.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 110.25%। यहाँ पे कितना लिखना है 110.25% हमें निकालना है। बट्टा में क्या है 100% का मतलब बट्टा में कितना लगाना है ना 100। मैंने कहा 20 से 20, भाई ये भी क्या है दशमलव घटा लो, दशमलव को हटाओगे तो बट्टा में 100 लग जाएगा। मैंने कहा 4 0 आ गए, अब तो
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से फिर 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काट लो, आप कहेंगे सर 4 16 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 5 बार आ जाएगा, 5 से इसको काट लो, आप कहेंगे सर 5 दूनी 10 होता है, और फिर से 5 दूनी 10 होता है, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 होता है, और इसको काटेंगे तो बच जाएगा 1। अरे भाई 5 से काट रहे हैं, किससे काट रहे हैं, 2 से नहीं 5 से काट रहे हो, इसको किससे काट रहे हो, 5 से काट रहे हो, तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, एक बचा, फिर से 5 दूनी 10 होता है, फिर 1 से कटेगा नहीं भाई, 2 होता है कटेगा नहीं, तो 5 पंजो इतना आ जाएगा। मैंने कहा 2205 को किससे गुणा कर लो, 4 से, आप कहेंगे 4 पंजा 20 होता है, 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। क्या हो गया, मिस्टेक हो गई क्या, फिर से करते हैं, चलो छोड़ो एक बार। मैंने कहा पहले 16,000 थी, कितनी थी 16,000, फिर कितने आ गई 110.25 बट्टा, मैंने कहा 100 है, मैंने कहा दशमलव हटाएंगे तो फिर से बट्टा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। मैंने कहा अब करो 100, आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो लग जाएगा, फिर क्या करेंगे, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लो, 16 पंजे कितना होता है, आप कहेंगे सर 80 होता है, मैंने कहा असल में 8, 16 दूनी 32, 8 कितना होता है 40 होता है, ये आ जाएगा 16 एकम 16 होता है असल, 16 एक कितना आ जाएगा 17। मैंने कहा यहाँ पे 1 जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो कितना आ जाएगा 17,640 आ जाएगा, 17,640 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। मैंने कहा ये तो सक्सेसिव मेथड है, अगर इसको सीरीज मेथड से करते तो कैसे करते, देखो सीरीज मेथड से ये कैसे होता, यहाँ पे देखो 16,000 है ना, 16,000 है, कितने की वृद्धि, 5% की वृद्धि, कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो देखो 100 पे 5 की वृद्धि कैसे लिखते हैं, आप कहेंगे सर 105/100, ये तो एक बार वृद्धि होगी, पहले साल हो गई, दूसरे साल फिर से 5% की वृद्धि होगी, तो 105/100 आ जाएगा। इसको करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 105 को 105 से मल्टीप्लाई, 105 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 25 हो गया, 10 से 11 यानी 110/25 हो गया, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लो, और किससे डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, तो अभी तो ये किया था, इससे गुणा करके 10 से डिवाइड किया तो कितना आया था 17,640 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और जब हम सक्सेसिव करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है अगले क्वेश्चन में इसने दे रखा है, एक शहर में भालू की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। भालू थे भाई, एक शहर में क्या है, भालू है, और उनकी जनसंख्या क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी कितने प्रतिशत से, कह रहा है प्रति वर्ष 3% दर से बढ़ती जा रही है। यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी। अब की बार इसने क्या किया कि भाई मान लो पहले अक्स थी, और इसमें पहले साल 3% की वृद्धि हुई, और कोई संख्या आ गई, और फिर से क्या हुआ 3% की वृद्धि हुई, और क्या आ गई, भालुओं की संख्या 21,218। इसने अब की बार लास्ट वाली दे दी, हमको पहले वाली क्या है पता करनी है, पहले वाली क्या करनी है बेटा, पता करनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा अभी तो बताया था अक्स है, अरे भाई 3% की वृद्धि हो रही है, कितने की, 3 की, मैंने कहा 100 पे 3 की हो रही है, इसका मतलब 103/100। मैंने कहा ये तो पहले साल की आ गई, और दूसरे साल भी क्या होगा, 3% की वृद्धि होगी, तो 103/100 आ जाएगा। मैंने कहा बराबर में कितना है, आप कहेंगे सर 21,8 है। मैंने कहा ठीक है, हमें तो अक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, किसकी वैल्यू चाहिए, अक्स की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा हमें तो बराबर की इस तरफ केवल अक्स रखना है, और सभी संख्या को इस तरफ क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, तो बराबर 21,8। ठीक है, मैंने कहा 100 यहाँ पे भाग में है, इस तरफ जाएगी तो क्या आ जाएगी, दोनों गुणा में आ जाएगी, तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। मैंने कहा ऊपर वाली ये संख्या देखो, ऊपर वाली ये संख्या देखो, यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आएगी तो किसमें आ जाएगी, आप कहेंगे सर इस तरफ लेके आओगे तो भाग में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, भाग में। मैंने कहा 103 को 103 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, क्या आपको पता है 103 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने कहा 103 का स्क्वायर होता है 10609 होता है, तो इसका स्क्वायर होता है। मैंने कहा इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 9 दूनी 18, 12 और 2 3 और 3 यानी 33,218 आता है। कितना आता है, फिर से करो एक बार, 9 दूनी 18 आ गया,
और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, कितना आएगा 21, 21 से 8 ही आ रहा है। इसका मतलब इसको इससे काटेंगे तो कितने बार आएगा 2 बार, कितने बार 2 बार, और 2 को डबल 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 20,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20,000। इसका मतलब पहले शहर में भालुओं की संख्या 20,000 थी, फिर उसमें 2.33% की वृद्धि होने के बाद में भालुओं की संख्या कितनी हो गई 21,218 हो गई। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। कितनी थी 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताओ। कह रहे तो भाई 3 साल पहले की बात कर रहा है, कह 2,50,000 थी बेटा। कितनी थी 2,50,000। फिर 3 बार क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। एक बार तो +3 हो रही है, एक बार +4 हो रही है, एक बार +6 हो रही है। 3 साल में पहले साल 3% बढ़ी, दूसरे साल 4% बढ़ी और तीसरे साल 6% बढ़ी। मैंने कहा 3 बार वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 3 बार वृद्धि वाला सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या है। आप कहेंगे सर हमें अभी भी याद है a + b + c + ab + bc + ca बट्टा क्या होता है 100 होता है, और लास्ट में तीनों का एक साथ गुणा करके बट्टा में 4 0 लगा लेते हैं, तो हमारा सक्सेसिव मेथड 3 बार वाला फॉर्मूला बन जाता है। मैंने कहा फटाफट लगाओ। आप कहेंगे सर 3 4 6 4 10 3 13 आएगा, यहाँ पे 3 + 4 + 6 आएगा, 4 3 12 और 6 चौक 24 होता है, और 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है। मैंने कहा बट्टा में 100 है, प्लस का चिन्ह, तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई ले लो। 6 4 24, 24 कितना होता है 72 होता है, बट्टा में 1 2 3 4 कितना 4 जब। मैंने कहा इसको सोल्व करो। आप कहेंगे सर 6 4 10 3 13 होता है, और 12 और 18 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा, और 30 और 24 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा। बट्टा में क्या है 100 है, बट्टा में क्या है 100 है। मैंने कहा आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे देखो 72 है 4 संख्या। मैंने कहा बच्चों वाला काम करना है, 4 संख्या के बाद में क्या लगाना है दशमलव, और यहाँ पे भी बच्चों वाला काम करना था। अरे 2 संख्या के बाद में क्या लगाना था दशमलव। मैंने कहा जोड़ने पे 54 आ रही है, नीचे 100 है, तो 2 संख्या के बाद में दशमलव। मैंने कहा 72 आ रहा है, 4 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद में दशमलव लगा लेंगे। मैंने कहा इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 53.54 आएगा, और कितना आएगा 72 आएगा। मैंने कहा इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्या आ गई टोटल वृद्धि आ गई। अभी मान आया नहीं है, हमें तो निकालना है। ये क्या है निकालना है। पहले 25,000 थी, पहले 25,000 थी, अब क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। कितने की 13.5472 की। मैंने कहा किस पे वृद्धि हो रही है। आप कहेंगे सर 100 पे वृद्धि हो रही है, तो मैंने कहा 113 आएगा। 100 और 13 कितना आएगा 113 से भाई 100 में जोड़ते हैं हम, वृद्धि ऐसे तो निकालते हैं। मैंने कहा 100 में 10% की वृद्धि कैसे निकालोगे। आप कहेंगे सर 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110/100, यानी 100 में तो 10 जोड़ा है, यहाँ पे भी 100 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 113। आगे जो भी दशमलव में संख्या है आगे लिख दो, 5 4 7 2। मैंने कहा बट्टा में 100 आएगा, बट्टा में 100। मैंने कहा दशमलव का चिन्ह फिर से हटा लो, जैसे हटाओगे 4 नीचे क्या लग जाएंगे शून्य लग जाएंगे, 4 क्या लग जाएंगे शून्य। मैंने कहा अब सोल्व कर लो, 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। 25 से इसको घटेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसको 40 से डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे 40 से डिवाइड, कितना आ जाएगा आप बताओ। आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड करते हैं, पहले 4 से डिवाइड होगी क्या। यहाँ पे देखो चेक करो, अंतिम 2 संख्या को 4 से डिवाइड करके चेक करो, 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है तो कर लो भाई, 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 8 4 32 होता है, 1 बच गया, 4 3 12, 3 बच गया, 8 4 32 होता है, 2 बच गया, और 6 4 24 होता है, 8 4 32 होता है। एक संख्या के बाद में दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 38 68, 28 38 से 68 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो पहले जनसंख्या 25 कितनी थी 2,50,000, अब कितनी हो गई 2,83,868 हो गई, ठीक है। आगे चलो भाई, यहाँ पे देखो एक 0 और था ना, यहाँ पे देखो 4 0 थे,
इससे ये वाला क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। ओके, अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। भाई 3 लाख, इसका मतलब 3, 1, 2, 3, 4, 5, और कह रहा है संख्या में क्रमिक 3 वर्षों के दौरान इतने 2%, 5%, 4% दर से बढ़ रही है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अभी जो क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्या है, आपका होमवर्क। क्या है बेटा, ये वाला आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है। HW है, क्या कर देना, इसका उत्तर कमेंट कर देना। इसका उत्तर कमेंट कर दो भाई, इसका उत्तर कमेंट कर दो फटाफट कि 4 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्या कर रहा है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 4% कम हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ये वाला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार है। अगर पहले हमें पता नहीं थी, हमने कहा पहले अक्स थी, पहले जनसंख्या कितनी थी, अक्स थी। कह रहा है 5% की वृद्धि हो रही है, मैंने कहा वृद्धि हमेशा 100 पे होती है, इसका मतलब सीरीज मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, 105/100, 105/100। कह रहा है फिर क्या हुई, 4% की कमी हुई, यानी 96, 100 में 4 कम कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और कितना हो गई, कह रहा है 30,240 हो गई, 30,240 हो रही। कह रहा है पहले वर्ष के अंत में, यहां पे ध्यान में रखना है, यहां पे आपको वैल्यू अक्स की नहीं निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू अक्स की नहीं निकालनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वैल्यू किसकी निकाल रहा है। कह रहा है पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, यानी इसकी पूछ रहा है कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। यहाँ पे पहले वर्ष में इतनी बड़ी थे ना, अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, अक्स का मान नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे यही तो ध्यान देना है, एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप गलत करो, क्या करो, आप गलत करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, गलत करो। लेकिन हम गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ते ही पता चल गया कि पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू हमें पता करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा बराबर की इस तरफ इसी को रखना है और सभी संख्या को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लो। कह रहा है इस तरफ है 30,240, मैंने कहा 100 इस तरफ भाग में है, इस तरफ आएगा तो आप कहेंगे सर गुणा में आएगा, मैंने कहा ठीक है। 96 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, भाग में। मैंने कहा इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो और चेक करो कितना आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो 96 से आ जाएगा 315, कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, और 315 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 31,500, कितना आ जाएगा, 31,500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले साल के अंत में 31,500 हो गई, और फिर क्या हुआ, 4% की कमी होने के बाद में 30,240 से हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 31,500। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे देखो, टाइप फिर से क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है चुनाव पे आधारित प्रश्न, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि भाई चुनाव पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ये देखो चुनाव पे आधारित क्वेश्चन, तो चुनाव पे आधारित वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत। देखो यहाँ पे ऐसे ही देगा, हर बार चुनाव में ऐसे ही देगा। तब आपको क्या है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से बहुमत में से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे मान लो एक गांव है, क्या है, एक गांव है, इसमें मान लो 4000 क्या है व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल के टोटल क्या यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम कि सभी के सभी क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। वोट का प्रतिशत कितना है, 100%। मान लो सभी ने क्या कर दिया, वोट डाल दिया, सभी ने क्या कर दिया, वोट डाल दिया। कह रहा है डाले गए मतों में 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, भाई इसका मतलब ए को मिला 58%, 100 का कितना मिला है, 58। मैंने कहा ये जीत रहा है, ये क्या हो रहा है, आगे कह रहा है जीत रहा है। मैंने कहा जीतने वाले को 58% मिला है, इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला है, भाई हारने वाले को कितना मिला है। आप कहेंगे सर हारने वाले को 100 में से 58 घटाएंगे तो वो बाकी बचा आ जाएगा,
बाकी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 60 और 40 100 होता है, इसका मतलब 42% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42%। कह रहा है मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो रहा है। कह रहा है 4032 वोटों से जीत रहा है। इसका मतलब ये जो जीता है ना और ये हारा है, इनके वोटों के बीच का अंतर कितना है? इनके देखो प्रतिशत के तो बीच के अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 8 8 और 16 है क्या? इनके बीच में 16 है क्या भाई? 8 8 16 नहीं, 8 4 32 कितना है यहाँ पे अंतर? 14 का अंतर है क्या? 14 का अंतर नहीं है। इनका घटा लो, फिर घटा लो, पता चल जाएगा 16%। कितना का है? 16% का अंतर है। मैंने कहा दोनों के बीच प्रतिशत अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 16 है। मैंने कहा ठीक है। अरे कितना देखो इसका मत, इसके कितने मत है? कह रहा है जीतने वाला जो व्यक्ति है 4032 मतों से जीत रहा है। इसका मतलब जो 16% है वो कितना है? वो दे रखा है 4032। इसका मतलब संख्या का जो 16% है ना वो 4032 है। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? हमें ज्ञात करना है डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। भाई 16% इतना है। मैंने कहा जब भी ऐसा कहे ना तो पहले 1% का मान निकाल लिया करो। तो 1% कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 16 इस तरफ आ जाएगा, 4032 बट्टा 16 आ जाएगा। हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 से क्या कर दो, इस तरफ भी गुणा और इस तरफ भी क्या कर लो, गुणा कर लो, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो काटेगी, इसको करो, सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 4 से कट रहा है भाई, 25 आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 आ जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, 9 4 कितना होता है? 36 होता है। फिर से कितना बचा भाई? 10 बार कट, एक बार कटेगा पहले, कितनी बार कटेगा? 4032। यहाँ पे 4032 दे रखे, 4 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, फिर 4032 है ना यहाँ, तो फिर कितनी बार कटेगा? चेक करो भाई, 4032 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 कटा नहीं, अगली संख्या उतारेंगे फिर नहीं कटा। अब कितनी बार कट जाएगा? 108 बार। कितनी बार? 108 बार कट जाएगा। और 108 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 25 एंटी 200 होता है, 200 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 आ जाएगा, फिर से 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 108 को फिर से करो, फटाफट फिर से करो भाई। 108 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 पंजा 40 आ गया, 5 आ गया, 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 आ जाएगा 0 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 6 7 आ जाएगा, 2700 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2700 आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं आ रहा है, तो हमने मिस्टेक कहाँ पे की है? फटाफट चेक करो, यहाँ पे मिस्टेक हमसे कहाँ पे हुई है भाई? देखो यहाँ पे जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 58% मिल रहा है। इसका मतलब हारने वाले को कितना मिलेगा? 58 2 60 और 100 हो गया। इसका मतलब 16% मिल रहा है क्या? 8 में से 2 घटाया 6 बचा और 5 में से 4 घटाया 1 बचा। 16% की वैल्यू 4032 दे रखी है। हमें तो क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। तो 16% की वैल्यू 4032 ही, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 4032 बट्टा में 16। हमें तो 100 की चाहिए, मैंने कहा 100 से गुणा कर लो। और यहाँ पे किस से काटा है? यहाँ पे 4 से काटा है क्या इसको? यहाँ पे हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, फिर से कर लेते हैं एक बार। 4032 और बट्टा में कितना है? बट्टा में 16 है और गुणा कितना है? 100 है। मैंने कहा इससे काटो, 4032 को 16 से डायरेक्ट काट लो। 4032 है, इसको 16 से काट लो। आप कहेंगे सर 16 दूनी 32 होता है, 16 तिया तो 48 होता है, 8 आ गया और कितना है? 3, तो 16 पंजो 80 होता है, 16 पंजो 80 होता है। और कितना बचा? 3 बचा, 16 दूनी 32 होता है। कितना आया? 252 आया है भाई। इससे डिवाइड किया तो 252 आया है, गुणा 100 है, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 25,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,200 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है? कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितने हैं भाई? चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए और बी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या दे रखी है। अब की बात कुल मतदाता पहले ही दे दिया है। कितना दे दिया? 90,000 है और कुल मतों का 70% मतदान हुआ है। भाई टोटल मैंने कहा 100% है। कितना है? टोटल 100% है। 70% मतदान हुआ है, तो मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने मत प्राप्त? कह रहा है बी को कितने वोट मिले हैं। मैंने कहा
कुल मतों का 70% ही मतदान हुआ है, यानी इसमें से 70% लोगों ने वोट दिया है और 30% ने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। केवल भाई 70% ने क्या दिया है, यहाँ पे वोट दिया है। तो हमें कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं आगे पढ़ो, कह रहा है मतदान 70% ने दिए, ये मतदान में से 60% मत किसको मिले हैं, ए को मिले हैं। इसका मतलब 70% का जो 60% है वो किसे मिला है, ए को। तो 70 का 60% कितना होता है, आप बताओ कितना होता है। आप कहेंगे सर 6 सत्ता 42 होता है, कितना होता है 42। इसका मतलब इसको 100 में से कितना मिला है, 42% मिला है, कितना 42 मिला है। तो मेरे को एक बात हो, देखो 70 में से 42 इसको मिला है, तो इसको कितना मिला है, इसको कितना मिला है, फटाफट बताओ इसको कितना मिला है। तो मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए हैं, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, मैंने कहा 42 इसको मिला है, तो 70 में से 42 घटा लो, 70 में से 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 28। इसका मतलब इसको मिला है 28%। 100 का कितना प्रतिशत है, 28% निकालना है। मैंने कहा इसको तो टोटल तो कितना था 9000, 100% तो कितना है 9000। हमें पता करना है भाई बी को कितना मिला है। मैंने कहा बी को 28% मिला है, कितना 28%। तो इसका 28% निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 0 से 0, 9 × 72, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा। मैंने कहा 1 0 यानी 2520, 25,200 आएगा, 25,200 वोट इसको मिल जाएंगे। किसको मिल जाएंगे, बी को मिल जाएंगे। कितने, 25,200 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। भाई देखो समझो इसको, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने थे 2। कह रहा है टोटल सभी के सभी वोट मिल रहे हैं 100%। 100% सभी संख्या कितनी है, कह रहा है सभी ने 90,000 वोट डाले। कितने, 90,000 वोट डाले। कुल मतों का 70% मतदान हुआ। टोटल तो इतने मतदाता थे, लेकिन इनमें से केवल 70% ने ही क्या दिया, वोट दिया है। 70% ने ही क्या दिया, वोट दिया। कह रहा है इन 70% में से 60%, इन 70 में से 60% मत है वो ए को मिला है। यानी 70 का 60% 42 होता है, तो इसे 42 वोट मिले हैं। 100 में से कितने, 42। इसका मतलब 100 का 42%, 100 का 42% हो गया। मैंने कहा इसको देखो 70 में से 42 मिला, तो इसको कितना मिला होगा। आप कहेंगे सर 70 में से 42 घटाया तो 28% मिला। कितना, 28। मैंने कहा बी का ही तो हमें निकालना है, बी को कितने मत प्राप्त हुए, कह रहा है 28%। किसका, 100 का। तो हमें 90,000 थे, कितने थे, 90,000 थे। तो 90,000 का 28% कितना होता है, तो हमने निकाला था 25,200। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है देखो, कह रहे हैं दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट क्या है, वैध है। सभी वोट क्या है, वैध। क्या है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति। मैंने कहा टोटल तो 100% था, उसमें से एक को मिला है 64%। मैंने कहा इसको 64 मिला है, तो इसको कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर 100 में से घटा लेंगे, 100 में से घटाएंगे तो 36% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। भाई 64 अच्छा है, 70 70 100 हो गया। ठीक है, 36% आ जाएगा। कह रहा है ये मत वाला व्यक्ति 4,340 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। इसका मतलब जो ये वाला है ना, ए वाला उम्मीदवार जिसको 64% मिला, इसको इससे कितने ज्यादा मिले हैं, कह रहा है इससे मिले हैं 4,340 वोट ज्यादा मिले हैं। मैंने कहा ये तो वोटों की संख्या है, चेक करो प्रतिशत कितना ज्यादा है, प्रतिशत कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर 64 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो इसका मतलब 28%। इनका अंतर है 28%। जो वोट कितने हैं, मैंने कहा 28% की वैल्यू है 4,340। हमें किसकी निकालनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। हमें चाहिए 100% की वैल्यू। किसकी, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। दे किसकी रखी है, अरे भाई दे तो 28 की रखी है,
तो क्या कहेंगे भाई 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 4340 और बट्टा में कितना आ जाएगा 28। मैंने कहा हमें 1% की नहीं, हमें तो 100 की जरूरत है। तो आप कहेंगे सर 100 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे तो 100% आ जाएगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा काट लो। आप कहेंगे सर 4 से काटा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और 7 4 28 होता है तो 7 आ जाएगा। मैंने कहा 7 से इसको काटो। आप कहेंगे सर 6 7 42 और 7 दूनी 14 होता है, कितना आ जाएगा 620 आ जाएगा। मैंने कहा 620 को 25 से मल्टीप्लाई करो। आपने कहा सर 25 दूनी 50 होता है, सॉरी 25 छक्की 150 और 155 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 155 यानी 15,500 आ जाएगा, 15,500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भाई एक उम्मीद दे रखा है चुनाव हुआ, उसमें कुल कितने प्राप्त हुए वोट है 100%। 100 में से जो जीत रहा है उसको मिल रहा है 64%। तो हमें पता चल गया हारने वाले को कितना मिलेगा, ये तो जीतने वाले को मिल रहा है 64%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 36%। कितना मिलेगा बेटा 36। कह रहा है इन दोनों, देखो जो जीतने वाला व्यक्ति है ना वो 4340 वोटों से जीता है, इसका मतलब इसको क्या है 4340 वोट अधिक मिले हैं किससे, हारने वाले से। मैंने कहा इन दोनों का अंतर 28 है तो इनके वोटों का अंतर भी कितना होता 4340 यानी 28% है वो 4340% के बराबर है। मैंने कहा हमें तो 28% नहीं चाहिए, कह रहा है हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा 1 की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 4340/28 ये तो 1 की आ गई। मैंने कहा हमें तो 100 की चाहिए, तो आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15,500 आ जाएगा। आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। कहना क्या चाहता है, कुल वोट थे 100% और 100 में से क्या हुआ 20% वोट क्या हो गए, अरे भाई 20% वोट अवैध हो गए, यानी इनको क्या कर दिया अमान्य कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इनको क्या कर दिया अवैध अमान्य घोषित कर दिया। तो बताओ वैध वोट कितने हुए, मैंने कहा 100 में से 20% अवैध तो 80% क्या हो गए वैध वोट हो गए जिनको रिजेक्ट नहीं किया गया। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो जो उम्मीदवार है ना, अब हो क्या रहा है, इसका 75% मिल रहा है, 80 का कितना 75%, तो उसको बताओ कितने वोट मिले। आप कहेंगे सर 25 75 25 4 100 होता है और 4 से इसको काटेंगे तो 20, यानी उसको मिले हैं 20 वोट। कितने 20% वोट, यानी 100 का 20% वोट इसको मिला है। आगे पढ़ो फटाफट, वोटों को क्या है, तो देखो यहाँ पे 80 का कितना निकालना था, हमें 75 निकालना था। 80 का 75% कितना होता है, तो 80 गुणा 25 75 25 4 100 हो गए। यहाँ पे 3 भी तो बचा हुआ है, ये 3 बच गया ना भाई, इसको गुणा गुणा कौन करेगा, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60%, कितना 60%। मैंने कहा 100 का 60% प्राप्त हुआ है भाई। 80 यहाँ पे देखो 80 था, कह रहा है 80 का 75%, मैंने कहा 80 का 75% कितना होता है 25 75 25 400, 4 से इसको काटा 20, मैंने कहा ऊपर 20 और 3 है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60%, कितना आ गया बेटा 60% प्राप्त हुआ है। आगे पढ़ो, कह रहा है कुल वोटों की संख्या 5,60,000 थी, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करो। कह रहे कुल वोट कितने थे, तो कुल वोटों की संख्या कह रहा है 5,60,000 है। कितनी है 5,60,000, यानी 100% इतना है, तो हमको तो कितना निकालना है इसका 60% ही निकालना है। तो 60% तो सभी को निकालना आता है, पहले ही दिन निकालना सिखा दिया था। मैंने कहा 30 का 40% कितना होता है, 30 का 40%। आप कहेंगे सर 30 का 40%, 30 गुणा 40 बट्टा 100 ऐसे निकालते हैं। मैंने कहा ऐसे ही तो यहाँ पे निकालना है, इसका 60% निकालना है तो 60 बट्टा 100 हो जाएगी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया भाई। यहाँ पे 3 0 बचे हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 56 30 से 3 कितना हो गया 33, यानी 3,36,000। जीतने वाले को कितना मिला है 3,36,000 वोट प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर से समझो, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75% वोट प्राप्त हुआ है यदि कुल वोटों के 20% वोट क्या है अवैध घोषित कर दिए हैं।
तो देखो 100 में से 20 क्या हो गए वैध, तो कुल वैध वोट कितने हो जाएंगे 80। कह रहा है 80 का 75% प्राप्त हुआ है। जो वैध वोट है ना उनका 75% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है। मैंने कहा 80 का 75% तो होता है 60। इसका मतलब उस उम्मीदवार को 100 का 60% प्राप्त हुआ है। 100 का 60%, तो हमें कुल 100% दे रखा था। हमें क्या कर रहा था इसका 60% ज्ञात करो, तो हमने 60% ज्ञात कर लिया। 33,000 कितना आ गया 3,36,000 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, कह रहा है एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ये तो क्या है एकदम इजी है, ये क्या है एकदम इजी है। कुल विद्यार्थी कितने थे भाई 100% थे। कह रहा है 75% उत्तीर्ण हुए, यानी 75% ही पास हुए हैं। ये क्या हो गए उत्तीर्ण। तो मैंने कहा अनुत्तीर्ण कितने हुए, आप कहेंगे सर अनुत्तीर्ण तो 25% हुए। 100 में से 75 पास हो गए तो 25% क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है। मैंने कहा 25% की वैल्यू 625 दे रखी है। कितनी 625। और कह रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, यानी आपको 100% ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने कहा 25% 625 तो 100 आराम से ज्ञात कर लेंगे। मैंने कहा 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर 625/25। मैंने कहा हमें तो 100 की चाहिए, तो आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर लो। मैंने कहा 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 बार कटेगा और 25 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। इसी के साथ आज की क्लास क्या हो गई रे समाप्त हो गई। तो आज हमने क्या सीखा, मैंने कहा आज हमने सीखा सक्सेसिव मेथड सीखा प्रतिशत निकालने का, और कौन सा रेशियो मेथड भी क्या है दोबारा सीखा, और इसके अलावा सीरीज मेथड भी सीखा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेटा चैनल को क्या कर लेना सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना है आपको प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और वहां पे क्या करना है उत्साह ऐप क्या करना है सर्च करना है। जैसे इस लोगो वाला ऐप आए उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगी पीडीएफ मिलेगी, और भी क्या है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिलने वाले। इसके अलावा मैंने कहा एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो देखो 2023 और 2022 पीछे जो एग्जाम हुए हैं ना उनकी टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।